हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रुद्रांश के शरीर के उछलते ही आसमान से एक भयंकर तलवार प्रकाश उस जगह पर पड़ा जहां रुद्रांश बैठा था। इसने जमीन पर एक गहरा तलवार का निशान छोड़ दिया और वह छोटी छोटी दो हिस्सों में कट गई। परम योद्धा। रुद्रांश ने आंखें सिकुड़ी। जिसने अभी हमला किया था वह निश्चित रूप से एक परम योद्धा था। हालांकि उसका स्तर केवल एक तारा परम योद्धा का होना चाहिए। शिशु शिशु। इसी पल रुद्रांश के ऊपर और नीचे दो तलवार की किरणें चमकीं। ऊपर और नीचे की ये दोनों किरणें एक अद्भुत गति से रुद्रांश की ओर बढ़ीं। धड़ाम। रुद्रांश के शरीर में मौजूद संत ऊर्जा सेंट एनर्जी तेजी से घूमने लगी और वह तुरंत पीछे हट गया, जिससे दोनों तलवार की चमक से बच गया। परम योद्धा। वे सभी परम योद्धा शक्तियां थीं। उसके पीछे कुछ लोग दिखाई दिए। वे भी परम योद्धा शक्ति वाले थे। तुम्हारी प्रतिक्रिया काफी तेज है, एक ठंडी आवाज सुनाई दी। आसमान में कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग प्रकट हुए और उन्होंने रुद्रांश को घेर लिया। तुम लोग कौन हो? रुद्रांश ने ठंडे लहजे में पूछा। मृत्यु देवता राष्ट्र डेथ गॉड नेशन चाहता है कि तुम आज मर जाओ। वह तुम्हें कल तक जीवित नहीं छोड़ेगा, एक काले कपड़े पहने व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। यह मृत्यु देवता राष्ट्र है, चलो भागो। इस क्षेत्र में कुछ और लोग भी साधना कर रहे थे। ये सुनकर वे डर के मारे चिल्लाए और जान बचाकर भागने लगे। मृत्यु देवता राष्ट्र। रुद्रांश ने माथा टेका। वह अभी दिव्य नियति भूमि डिवाइन फेटेड लैंड पर आया था और उसने इनके बारे में सुना नहीं था। बकवास मत करो, लड़ाई जल्दी खत्म करो, एक काले कपड़े पहने व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। भन भन। काले कपड़े पहने लोगों ने अद्भुत गति से हमला किया। कुछ तलवार की किरणें भयानक गति से रुद्रांश की ओर बढ़ीं। मरने वाले तो तुम लोग हो। रुद्रांश ने अपनी शक्ति नहीं छिपाई। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और काले कपड़े पहने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। धड़ाम। उसने अपनी हथेली से वार किया। उसकी हथेली भूरी और धुंधली थी, जैसे कोई प्राचीन दिव्य पहाड़ नीचे आ रहा हो, और इसने सीधे काले कपड़े पहने व्यक्ति के तलवार के प्रकाश को चकनाचूर कर दिया। भयंकर हथेली की शक्ति काले कपड़े पहने व्यक्ति के शरीर से टकराई और उसे सीधे टुकड़ों में बिखेर दिया। एक एक तारा परम योद्धा रुद्रांश द्वारा तुरंत मार दिया गया। ये दृश्य देखकर बाकी काले कपड़े पहने लोग अंदर तक हिल गए। नहीं, उसकी युद्ध शक्ति गलत है। ये हमें मिली जानकारी से मेल नहीं खाती। काले कपड़े पहने लोगों में से एक चिल्लाया। उन्हें खबर मिली थी कि रुद्रांश की युद्ध शक्ति केवल मयंक मुयांक से थोड़ी ज्यादा है। शून्य के पुत्र के रूप में मयंक ने पहले ही अपने संसार को विकसित करना शुरू कर दिया था। उसकी युद्ध शक्ति एक तारा परम योद्धा से मुकाबला करने या उसे दबाने के लिए पर्याप्त थी। वह मयंक से थोड़ा ही ज्यादा मजबूत था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। उसके लिए एक तारा परम योद्धा को एक ही वार में मारना बिल्कुल असंभव था। हमला करो, सब मिलकर हमला करो, काले कपड़े पहने सदस्यों में से एक चिल्लाया। भन 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 भन। इस समय आसमान में 7 से 8 आकृतियां थीं। पहले वाले कुछ लोगों के अलावा अब एक दर्जन से अधिक लोग थे। भयंकर आभा हवा में भर गई। वे सभी परम योद्धा स्तर से ऊपर के विशेषज्ञ थे। वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे आज मरना ही होगा। मार डालो, काले कपड़े पहने व्यक्तियों में से एक चिल्लाया और उसने अपनी हथेली नीचे कर दी। स्याही के समान काली हथेली का निशान भयानक शक्ति के साथ रुद्रांश की ओर बढ़ा। एक 3 तारा परम योद्धा। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। एक 3 तारा परम योद्धा बहुत शक्तिशाली था। रुद्रांश ने सीधे हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह सीधे बाहर निकल गया। तुम जाना चाहते हो? वापस जाओ। एक काले कपड़े पहने व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। उसने एक गहरा काला कृपाण पकड़ा हुआ था और रुद्रांश पर वार किया। एक विशाल कृपाण की चमक उस पर गिरी। वह भी एक 3 तारा परम योद्धा था। इतनी कम दूरी पर बचना असंभव था। वह केवल सीधे सामना कर सकता था। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और चारों तरह के नियमों की शक्ति एक ही समय में फूट पड़ी। धड़ाम। रुद्रांश ने कृपाण की चमक पर हथेली मारी, जिससे एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। रुद्रांश का शरीर जोर से कांप उठा और वह हवा में उड़ गया। भयंकर बल के कारण रुद्रांश के मुंह से खून का एक घूंट निकल गया। एक 3 तारा परम योद्धा बहुत शक्तिशाली था। रुद्रांश अभी भी उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। शिशु शिशु। रुद्रांश के हवा में उड़ने के बाद बाकी काले कपड़े पहने लोग फिर से उस पर टूट पड़े। मार डालो, मर जाओ। रुद्रांश दहाड़ उठा। उसकी आंखों से मृत्यु की ऊर्जा फूट पड़ी। काले कपड़े पहने व्यक्तियों में से एक मृत्यु की ऊर्जा से घिर गया और डर गया। धम। रुद्रांश आगे बढ़ा और सीधे उस व्यक्ति को हवा में उड़ा दिया। पीछे हटने की प्रक्रिया में उस व्यक्ति का शरीर चटक गया और टुकड़ों में बंट गया। रुद्रांश की युद्ध शक्ति पूरी तरह से बाहर आ गई थी। एक एक तारा परम योद्धा के लिए रुद्रांश के एक भी वार को रोक पाना मुश्किल था।
मृत्यु का नियम और अराजकता का नियम। हे भगवान, ये कैसे संभव है? दो परम नियम। राक्षस, राक्षस, उसे मार डालो, हमें उसे मारना ही होगा। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। दो परम नियम एक ही समय में काम कर रहे थे। इसे छुपाया नहीं जा सका और यह प्रकट हो गया। जब काले कपड़े पहने लोगों ने देखा कि रुद्रांश ने दो परम नियमों में महारत हासिल कर ली है, तो वे शब्दों से परे चौंक गए। उनमें से कुछ ने सदमे में चिल्लाया। एक व्यक्ति, जो परम योद्धा के पद से नीचे था, वास्तव में दो परम नियमों को नियंत्रित कर सकता था। ये बस अनसुना और अविश्वसनीय था। मार डालो। रुद्रांश ने हमला करना जारी रखा, जिसका निशाना एक एक तारा परम योद्धा था। उसने एक हथेली मारी और वह व्यक्ति हवा में फट गया। धड़ाम। बाकी काले कपड़े पहने लोगों ने भी हमला किया। कुल मिलाकर 2-3 तारा परम योद्धा, 4 2 तारा परम योद्धा और 3 1 तारा परम योद्धा बचे थे। 9 लोग बचे थे। 9 लोगों ने एक ही समय में हमला किया। उनकी युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी। रुद्रांश के एक्यूपंक्चर बिंदु चमक उठे। दर्जनों पवित्र हथियार और कुछ संप्रभु हथियार उसके चारों ओर तैरने लगे, जिससे रक्षा की पहली परत बन गई। उसी समय नियमों का प्रकाश उसके शरीर को ढंक लिया। चारों नियम उसके शरीर के चारों ओर घूमते रहे, जिससे रक्षा की दूसरी परत बन गई। भन भन। रुद्रांश ने अपनी दिशा बदली और प्राचीन युद्ध के मैदान की गहराइयों की ओर तेजी से बढ़ा। रुद्रांश ने दोनों 3 तारा परम योद्धाओं के हमलों से बचने की पूरी कोशिश की। जहां तक बाकी परम योद्धाओं का सवाल था, वह इतने सारे हमलों से बच नहीं सकता था और उन्हें सीधे सामना करना पड़ा। धड़ाम, धड़ाम। एक ही पल में कम से कम 5 हमले रुद्रांश पर लगे। 3 2 तारा परम योद्धा और 2 1 तारा परम योद्धा। रुद्रांश के चारों ओर तैरते युद्ध के हथियार पटाखों की तरह फट गए। एक परम संत हथियार परम योद्धा के हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। अंत में केवल कुछ संप्रभु हथियार ही बरकरार रहे। फू। रुद्रांश ने मुंह भरकर खून खांसा। हालांकि हमलों को युद्ध के हथियारों ने रोक दिया था, फिर भी एक जबरदस्त बल उसके शरीर पर पड़ा था। हालांकि रुद्रांश ने इस अवसर का फायदा उठाया और एक एक तारा परम योद्धा के सामने पहुंच गया। एक तारा परम योद्धा डर से पीला पड़ गया। वह भागना चाहता था, लेकिन रुद्रांश की हथेली से हवा में ही मार दिया गया। फिर रुद्रांश ने अपनी उंगली बाहर निकाली। एक विशाल अराजकता उंगली बनी और एक 2 तारा परम योद्धा की ओर बढ़ी। इस उंगली में चारों तरह के नियम शामिल थे और इसकी शक्ति अद्भुत थी। 2 तारा परम योद्धा ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका शरीर फिर भी हवा में उड़ गया और उसने मुंह भरकर खून खांसा। बाकी लोग चौंक गए और उनके हमले और भी हिंसक हो गए। एक भयानक हथेली का निशान और प्रकाश की एक ब्लेड रुद्रांश की ओर बढ़ रही थी। दोनों 3 तारा परम योद्धाओं ने फिर से हमला किया। रुद्रांश ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से बच नहीं पाया। हथेली के निशान से उस पर वार हुआ। भयंकर शक्ति से रुद्रांश का शरीर लगभग टूट ही गया था। रुद्रांश के शरीर में जबरदस्त दर्द हो रहा था। उसकी हड्डियां टूटने वाली थीं और वह लगातार खून खांस रहा था। हालांकि उसका शरीर हथेली के बल की मदद से तुरंत घायल 2 तारा परम योद्धा की ओर तेजी से बढ़ा। 2 तारा परम योद्धा चौंक गया। उसने रुद्रांश के हमले का सीधे सामना किया था और लगभग उड़ ही गया था। वह गंभीर रूप से घायल था। रुद्रांश को अपनी ओर आते देख वह लगभग डर ही गया था। धड़ाम। रुद्रांश की हथेली कांप उठी और उसने लगातार कुछ वार किए। भयंकर हथेली की शक्ति ने सीधे दूसरे पक्ष की रक्षा को फाड़ दिया। 2 तारा परम योद्धा चिल्लाया, क्योंकि उसे रुद्रांश ने फाड़ दिया था और मौके पर ही मर गया। बाकी लोग हाँफने लगे। रुद्रांश की युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी। यह उन्होंने जो सुना था उससे कहीं ज्यादा थी। वह एक 2 तारा परम योद्धा को भी मार सकता था। ये वास्तव में भयानक था। मार डालो। इस तरह के व्यक्ति को मारना ही होगा। मृत्यु देवता राष्ट्र के हत्यारों की आंखों में पागलपन भर गया। अब उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मयंक उन्हें कितने कच्चे रत्न देगा। वे रुद्रांश को ज्यादा मारना चाहते थे। बाकी बचे हत्यारों ने अपनी पूरी ताकत से रुद्रांश पर हमला किया। रुद्रांश ने जोर से दहाड़ लगाए और मृत्यु के नियम को पूरी ताकत से घुमाया। चारों दिशाओं से मृत्यु की ऊर्जा लगातार इकट्ठा हो रही थी, जिससे रुद्रांश के हमले और रक्षा को बल मिल रहा था। इस प्राचीन युद्ध के मैदान में मृत्यु का नियम अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग कर सकता था, जो सामान्य से कहीं ज्यादा थी। इसलिए इस प्राचीन युद्ध के मैदान में रुद्रांश की युद्ध शक्ति अन्य स्थानों की तुलना में अधिक मजबूत थी। धड़ाम, धड़ाम। रुद्रांश आगे बढ़ा और मृत्यु देवता राष्ट्र के विशेषज्ञों के साथ लड़ा। 2-3 तारा परम योद्धा उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। हालांकि रुद्रांश की वर्तमान शक्ति मजबूत थी और वह एक 2 तारा परम योद्धा को मार सकता था, फिर भी वह एक 3 तारा परम योद्धा का मुकाबला नहीं कर पाया। 10 से अधिक वार के बाद रुद्रांश ने सफलतापूर्वक एक और 1 तारा परम योद्धा को मार डाला। हालांकि उस पर एक 3 तारा परम योद्धा और 2 तारा परम योद्धाओं ने भी हमला किया। रुद्रांश के शरीर पर कुछ भयानक घाव दिखाई दिए। खून बह रहा था और उसकी कई हड्डियां टूट गई थीं।
सौभाग्य से यहाँ मृत्यु की हवा बहुत गाढ़ी थी। इसने रुद्रांश की रक्षा को बहुत बढ़ा दिया और वह जीवित रहने में कामयाब रहा। मार डालो। रुद्रांश हत्या के उन्माद में था। उसके काले बाल बेकाबू होकर नाच रहे थे और उसका शरीर खून से नहाया हुआ था। वह एक दानव भगवान की तरह लग रहा था। धम। एक 2 तारा परम योद्धा को रुद्रांश ने हवा में उड़ा दिया और उसने मुंह भरकर खून खांसा। रुद्रांश ने इस अवसर का फायदा उठाया और घेराबंदी से बाहर निकल गया और प्राचीन युद्ध के मैदान की गहराइयों की ओर बढ़ गया। प्राचीन युद्ध के मैदान की गहराइयों में मृत्यु की आभा और भी घनी थी, जो उसके लिए अधिक फायदेमंद थी। खबर भेजो और मालिक को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए कहो। एक 3 तारा परम योद्धा गुस्से में दहाड़ उठा और रुद्रांश का पीछा किया। इस बार उनका नुकसान बहुत भारी था। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि रुद्रांश की युद्ध शक्ति केवल एक साधारण 1 तारा परम योद्धा से थोड़ी ज्यादा है और वह 2 तारा परम योद्धा जितना मजबूत नहीं है। हालांकि उन्होंने 4 2 तारा परम योद्धाओं और 2 3 तारा परम योद्धाओं को इकट्ठा किया था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वे बिल्कुल सुरक्षित थे। हालांकि रुद्रांश की युद्ध शक्ति उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। रुद्रांश ने लगातार 4 से 5 लोगों को मार डाला था, लेकिन वह मारा नहीं गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रुद्रांश प्राचीन युद्ध के मैदान की गहराइयों में भागने में सफल हो सकता था। ये कुछ ऐसा था जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मृत्यु देवता राष्ट्र जिन लोगों को मारना चाहता था उनमें से बहुत कम ही भाग पाए थे। बाकी लोग पूरी ताकत से रुद्रांश का पीछा कर रहे थे। उनमें से एक ने पहले ही खबर फैला दी थी। धम। पूरी गति से दौड़ रहे रुद्रांश पर एक हथेली की शक्ति का वार हुआ। यह एक 3 तारा परम योद्धा की हथेली की शक्ति थी। यह असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। रुद्रांश हवा में उड़ गया और उसके शरीर में गंभीर दर्द हुआ। हालांकि रुद्रांश की आंखें दृढ़ थीं और वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। दूसरे पक्ष की दहाड़ से यह स्पष्ट था कि आसपास और भी शक्तिशाली लोग थे। जीवित रहने का मौका पाने के लिए रुद्रांश को प्राचीन युद्ध के मैदान की गहराइयों में भागना पड़ा। वह कौन है जो मुझे मारना चाहता है? रुद्रांश के मन में कई विचार थे। वह मृत्यु देवता राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता था और जिस तरह से इन लोगों ने हमला किया वे स्पष्ट रूप से ज्यादा हत्यारे जैसे लग रहे थे। वह कौन था जिसने उसे मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखा था? मयंक। रुद्रांश ने मयंक के बारे में सोचा। सबसे संभावित उम्मीदवार मयंक ही था। मयंक, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुद्रांश का दिल हत्या की भावना से भर गया था। उसी समय वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा। इस प्रक्रिया के दौरान रुद्रांश का शरीर हिल गया और उसके घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। अब उसका आत्म शरीर बहुत मजबूत था और उसकी जीवन शक्ति बहुत जोरदार थी। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, उसकी ठीक होने की गति भी बहुत चौंकाने वाली थी। बाकी हत्यारों ने रुद्रांश का पीछा करना और उस पर हमला करना जारी रखा। रुद्रांश ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन कभी कभी उस पर हमलों का वार होता था। सौभाग्य से यहाँ मृत्यु की आभा घनी होती जा रही थी। रुद्रांश के लिए ये बहुत फायदेमंद था। उसका पूरा शरीर मृत्यु की ऊर्जा से ढका हुआ था, जिससे एक कवच बन गया जो उसके पूरे शरीर को ढक लेता था। वह मृत्यु के नियम को नियंत्रित कर रहा था। मृत्यु की ऊर्जा उसके लिए फायदेमंद थी, लेकिन दूसरों के लिए यह जहर की तरह थी। जब एक साधारण व्यक्ति मृत्यु की आभा का सामना करता था तो मृत्यु की आभा लगातार उन्हें खराब करती रहती थी। चह चह चह। बाकी बचे हत्यारों को मृत्यु की ऊर्जा के हमले का विरोध करने के लिए अपनी शक्ति का एक हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें कीमत चुकाने दूंगा। उसी पल रुद्रांश की आंखें पागलपन से चमक रही थीं। उसका दौड़ता हुआ शरीर अचानक रुक गया और फिर एक अत्यंत तेज गति से वह वापस पलट गया। हत्यारों ने सोचा कि रुद्रांश भागने की पूरी कोशिश कर रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश अचानक मुड़ जाएगा और उन्हें मार डालेगा। वे एक पल के लिए चकित रह गए। हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन उन जैसे विशेषज्ञों के लिए एक पल उनके जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता था। धम। रुद्रांश ने अपनी हथेली से वार किया और आखिरी 1 तारा परम योद्धा को मार डाला। फिर उसने अपने शरीर को हिलाया और दूसरे 2 तारा परम योद्धा पर हमला किया। इस समय 2 तारा परम योद्धा ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने संसार की शक्ति को सक्रिय किया और एक भयानक तलवार प्रकाश बाहर निकाला। धड़ाम। रुद्रांश ने अपनी हथेली से वार किया और सीधे तलवार के प्रकाश को तितर-बितर कर दिया। भयंकर हथेली की शक्ति 2 तारा परम योद्धा के शरीर पर पड़ी। वह व्यक्ति दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसकी छाती छेद दी गई थी। उसकी छाती में एक बड़ा छेद दिखाई दिया और वह तेजी से पीछे हट गया। रुद्रांश उसे कैसे भागने दे सकता था? वह हिला और उसका पीछा किया। तुम मौत को बुला रहे हो, मार डालो। बाकी हत्यारों ने दहाड़ लगाई और रुद्रांश पर हमला किया। रोक लो, मर जाओ। रुद्रांश गुर्राया क्योंकि उसने बाकी बचे संप्रभु हथियारों को अपने पीछे अवरुद्ध करने के लिए नियंत्रित किया। उसी समय अंतहीन मृत्यु की ऊर्जा इकट्ठा हुई और रुद्रांश के पीछे मृत्यु की एक मोटी दीवार बन गई।
रुद्रांश ने अपने पीछे के हमलों की परवाह नहीं की और अपनी पूरी ताकत से दो तारा परम योद्धा पर हमला किया। धम धम। दो तारा परम योद्धा पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। इस समय हालांकि उसने विरोध करने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह इसका सामना नहीं कर सका। कुछ वार के बाद रुद्रांश की हथेली उसके सिर पर लगी। उसका सिर एक तरबूज की तरह फट गया और उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो गई। बाकी हथियारों के हमले रुद्रांश के पीछे पड़े। कुछ संप्रभु हथियार कांप उठे और लगभग फट ही गए। उन पर दरारें दिखाई दी और मृत्यु की मोटी दीवार नष्ट हो गई। सभी तरह के हमले रुद्रांश पर पड़े, जिससे वह एक तोप के गोले की तरह हवा में उड़ गया और एक पहाड़ से टकरा गया। लेकिन अगले ही पल पहाड़ दहाड़ उठा और रुद्रांश पहाड़ से बाहर निकल आया, लगातार प्राचीन युद्ध के मैदान की गहराइयों में दौड़ता रहा। रुद्रांश ने खून खांसा। सौभाग्य से कुछ संप्रभु हथियारों और मृत्यु की दीवार ने अधिकांश शक्ति को अवरुद्ध कर दिया था, अन्यथा इतने सारे हमलों से टकराने के बाद वह खतरे में पड़ जाता। फिर भी वह गंभीर रूप से घायल था। लानत है, बाकी बचे हत्यारे इतने गुस्से में थे कि वे लगभग खून ही उगल रहे थे। रुद्रांश ने उनमें से दो को और मार डाला था। यह एक बड़ा नुकसान था। उन्हें इस सौदे में भारी नुकसान हुआ था। हालांकि जब तक वे रुद्रांश को मार सकते थे, यह इसके लायक था। उन्होंने रुद्रांश को नहीं छोड़ा और उसका पीछा करना जारी रखा। अचानक आसमान में एक भयानक तलवार प्रकाश फूट पड़ा और रुद्रांश पर वार किया। यह अत्यंत भयानक था, मानो ये स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करना चाहता हो। वे आ गए हैं। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। तलवार के प्रकाश से बचने के लिए उसकी आकृति लगातार बदलती रही। जन्मदिन का केक। तलवार के प्रकाश ने रुद्रांश के रोंगटे खड़े कर दिए। ये निश्चित रूप से एक भयानक विशेषज्ञ था, कोई साधारण परम योद्धा नहीं। शीर्ष परम योद्धा। भन भन। रुद्रांश ने अत्यधिक गति का प्रदर्शन किया। उसकी आकृति बिजली की चमक की तरह बदलती रही। वह अत्यंत तेज था, अपनी पूरी ताकत से तलवार के प्रकाश से बचने की कोशिश कर रहा था। अंत में रुद्रांश तलवार की चमक से बच निकला। हालांकि झटके का असर फिर भी रुद्रांश पर पड़ा। वह कराह उठा और उसका शरीर दूर जा गिरा। हवा में रुद्रांश ने मुंह भरकर खून खांसा। जैसे ही वह जमीन पर उतरने वाला था, रुद्रांश ने अपनी हथेली से वार किया और उसकी हथेली का बल जमीन से टकराया। रुद्रांश ने इस बल का उपयोग किया और उसकी आकृति और भी तेज गति से आगे बढ़ी। एक शीर्ष परम योद्धा अजेय था। वह बहुत शक्तिशाली था और रुद्रांश को एक ही वार में मार सकता था। रुद्रांश केवल भाग सकता था। यह एक भयानक संकट था। अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। आसमान में मृत्यु के देवता का मुखौटा पहने एक काले कपड़े वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका शरीर एक अत्यधिक ठंडी हत्या की भावना से भरा हुआ था। अगर कोई मुखौटे के आर पार देख सकता तो वह निश्चित रूप से देख पाता कि इस व्यक्ति का चेहरा ठंडा और उदास था। उसने चारों ओर देखा और बाकी बचे हथियारों को देखा। उसकी आंखें लगभग आग उगलने वाली थीं। उसने इतने सारे विशेषज्ञ भेजे थे जो सभी परम योद्धा स्तर के थे, एक कनिष्ठ व्यक्ति की हत्या करने के लिए, एक कनिष्ठ व्यक्ति जो अभी भी संत स्तर पर था। फिर भी वह उसे मार नहीं सका और इतने सारे लोग मारे गए। अगर यह बात बाहर फैल गई तो यह मृत्यु देवता राष्ट्र की प्रतिष्ठा को एक बड़ा झटका देगा। इसलिए रुद्रांश को मरना ही होगा। शिशु। उसने अपनी तलवार फिर से घुमाई और तलवार की एक किरण रुद्रांश की ओर बढ़ी। रुद्रांश ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार यह और भी बुरा था। तलवार उसे छूकर निकली और उसका शरीर लगभग आधा कट गया। उसके शरीर पर 1 मीटर लंबा तलवार का घाव था। वह इतना गहरा था कि उसकी हड्डियां देखी जा सकती थीं और उसके आंतरिक अंग भी रेंगते हुए देखे जा सकते थे। हालांकि रुद्रांश की गति धीमी नहीं हुई और वह आगे बढ़ता रहा। उसके सामने एक बड़ा गड्ढा था जो सफ़ेद हड्डियों से भरा हुआ था। यही वह जगह है। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। मार डालो। आसमान में मुखौटा पहने विशेषज्ञ ने देखा कि रुद्रांश लगातार 2 वार के बाद भी नहीं मारा गया और उसकी हत्या की भावना और भी ठंडी हो गई। उसके हाथ में अंतहीन तलवार का प्रकाश खिला और आसमान में सैकड़ों तलवार की किरणें दिखाई दीं। शिशु। शिशु। सैकड़ों तलवार की चमकें चारों दिशाओं से रुद्रांश की ओर बढ़ीं। सैकड़ों तलवार के प्रकाश ने रुद्रांश के भागने के रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया था। यह एक सुनिश्चित हत्या का कदम था जिसे एक शीर्ष परम योद्धा ने डाला था। रुद्रांश के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। एक पल में सैकड़ों तलवार की चमकें रुद्रांश से टकराईं और उसे डुबो दिया। क्षेत्र में एक जोरदार धमाका हुआ, हड्डियां हर जगह उड़ गईं और धूल उड़ गई। उसके बाद रुद्रांश ने एक आक्रोशपूर्ण दहाड़ लगाई और कोई हलचल नहीं हुई। जब धूल छट गई तो कुछ भी नहीं बचा था। एक चमक के साथ कुछ काले कपड़े पहने लोग आ गए और इस क्षेत्र में उतर गए। उनके ऊपर मृत्यु के देवता का मुखौटा पहने विशेषज्ञ भी हवा में कदम रखते हुए नीचे उतर आए। रुद्रांश, क्या वह मर चुका है? उसे मर जाना चाहिए। डरेन के हमले के तहत उसकी हड्डियां भी नहीं बचीं। काले कपड़े पहने लोगों ने एक एक करके बात की।
मृत्यु के देवता का मुखौटा पहने विशेषज्ञ ने अपनी आध्यात्मिक भावना से चारों ओर स्कैन किया और यहाँ तक कि जमीन की गहराइयों में भी प्रवेश किया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और कंकाल से एक संग्रहण वलय उड़ गया और उसके हाथ में आ गया। संग्रहण वलय पर खून के धब्बे थे। उसने इसे महसूस किया और जान गया कि यह रुद्रांश की आभा थी। रुद्रांश को मर जाना चाहिए। उसकी हड्डियां यहाँ की अन्य हड्डियों के साथ मिल गई हैं, केवल एक संग्रहण वलय बचा है। मृत्यु के देवता का मुखौटा पहने विशेषज्ञ ने कहा। उसे पूरा विश्वास था कि रुद्रांश की साधना के साथ वह निश्चित रूप से उस वार के तहत मर जाएगा। उस पल रुद्रांश के लिए भागना असंभव था। केवल एक ही स्पष्टीकरण था, रुद्रांश पहले ही मर चुका था, उसकी हड्डियां भी नहीं बची थीं। संग्रहण वलय एक अच्छा स्पष्टीकरण था। ये बच्चा वास्तव में एक संकी है। दो परम नियमों को नियंत्रित करने में सक्षम होना बहुत भयानक है। सौभाग्य से आपकी उत्कृष्टता समय पर आ गई, अन्यथा अगर यह बच्चा भाग जाता तो ये परेशानी वाला होता। बाकी काले कपड़े पहने लोगों ने उसकी चापलूसी की। वह वास्तव में एक संकी है। ठीक है, चलो जल्दी करो और चलते हैं। यहाँ की खबर जल्द ही फैल जाएगी। मुझे डर है कि नियति शहर के विशेषज्ञ जल्द ही पहुँच जाएंगे। इसके अलावा ये खबर फैलाओ कि हमने 2 दिनों में अराजकता के पुत्र को मार डाला। ये निश्चित रूप से दुनिया को चौंका देगा, मुखौटा पहने व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसके शरीर की एक चमक के साथ हत्यारे गायब हो गए। 10 मील दूर एक छिपी हुई पहाड़ की घाटी में रुद्रांश ने मुंह भरकर खून खांसा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। स्वाभाविक रूप से वह मरा नहीं था। इस बार ये सब छोटी हिमवर्षा की बलि का बकरा दानव कठपुतली की वजह से है। रुद्रांश ने आह भरी। अभी जब वह तलवार के प्रकाश से डूबने वाला था, उसने निर्णायक रूप से हिमवर्षा द्वारा दी गई बलि का बकरा दानव कठपुतली का इस्तेमाल किया। बलि का बकरा दानव कठपुतली अतुलनीय रूप से रहस्यमय थी। एक पल में उसका शरीर 10 मील दूर पहुंच गया। दूसरे पक्ष का हमला पूरी तरह से बलि का बकरा दानव कठपुतली ने सहन किया था। इसलिए रुद्रांश नहीं मरा, मरने वाला दानव कठपुतली था। दानव कठपुतली एक बार उसके लिए मर चुकी थी। महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रांश ने एक संग्रहण वलय भी पीछे छोड़ दिया था। हालांकि ऐसा होने पर भी रुद्रांश अभी भी झटके से गिर गया था और उसके शरीर पर कुछ और तलवार के घाव दिखाई दिए थे। विनाशकारी शक्ति की लहरें लगातार उसके शरीर की गहराइयों में छेद कर रही थीं। ये लोग सोचते हैं कि मैं मर चुका हूँ। मेरे लिए अब प्रकट होना अच्छा नहीं है। मैं अपनी पहचान बदल लूंगा और यहीं ठीक हो जाऊंगा। जब 10 भूमियों की लड़ाई शुरू होगी तब मैं प्रकट होऊंगा। रुद्रांश ने मन ही मन सोचा। अगर वह अब प्रकट होता तो कौन जानता था कि दूसरा पक्ष उसे फिर से मारने के लिए किसी को भेजेगा या नहीं। उसके पास अब और बलि का बकरा दानव कठपुतलियां नहीं थीं। रुद्रांश ने दिव्य श्वास तकनीक डिवाइन ब्रेथ टेक्निक का उपयोग किया और अपनी आभा को छिपाया। फिर वह प्राचीन युद्ध के मैदान में गहराई तक चला गया और एक छिपी हुई जगह ढूंढी। वह पर्वत और नदी चित्र माउंटेन एंड रिवर डायग्राम में प्रवेश कर गया और अपने घावों को ठीक करना शुरू कर दिया। उसके घाव बहुत गंभीर थे और उसके शरीर में विनाशकारी तलवार के प्रकाश थे। अपने शरीर को नष्ट करने और अपने घावों को ठीक करने के लिए उसे पहले विनाशकारी तलवार के प्रकाश से छुटकारा पाना था। रुद्रांश ने चारों तरह के नियमों को नियंत्रित किया और विनाशकारी तलवार की चमक को खत्म करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही कुछ दिन बीत गए थे। रुद्रांश आखिरकार विनाशकारी तलवार की चमक से छुटकारा पाने में कामयाब रहा। जैसे ही विनाशकारी तलवार का प्रकाश हटा दिया गया, रुद्रांश का शरीर तेजी से ठीक होने लगा। उसकी हड्डियां, अस्थियां और मांसपेशियां फिर से बन गईं और तेजी से ठीक हो रही थीं। इस समय एक खबर फैल गई जिसने पूरी दिव्य नियति भूमि डिवाइन फेटेड लैंड को हिला दिया। युआन पर्वत युआन माउंटेन से अराजकता के पुत्र रुद्रांश को नियति शहर डेस्टिनी सिटी में मृत्यु देवता राष्ट्र ने मार डाला। जैसे ही यह खबर जारी हुई, दुनिया में हंगामा मच गया। अनगिनत लोग सदमे में थे। जैसे ही रुद्रांश दिव्य नियति भूमि पर आया था, उसने अपनी भयानक प्रतिभा और युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया था। वह एक पूर्ण परम संत था और उसने स्वर्ग के कई पुत्रों को हराया था। यहाँ तक कि मयंक मुयांक, जिसे बीज विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, उसे भी रुद्रांश ने हरा दिया था और अपने पैरों के नीचे रौंद दिया था। शुरुआत में कई लोगों ने रुद्रांश को बहुत सराहा था। उन्होंने महसूस किया कि वह 10 भूमियों की लड़ाई में शीर्ष विशेषज्ञ था और एक बीज विशेषज्ञ था। अनगिनत लोग रुद्रांश और दिव्य नियति भूमि में अराजकता के पुत्र युआन शिन के बीच लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। हालांकि रुद्रांश को मृत्यु देवता राष्ट्र ने मार डाला। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह खबर मृत्यु देवता राष्ट्र ने जारी की थी। मृत्यु देवता राष्ट्र बहुत अहंकारी था और उन्होंने बाहर की दुनिया को घोषणा की कि अगर वे बेमिसाल प्रतिभाएं हैं तो क्या हुआ, अगर वह नियति शहर में छिपा है तो क्या हुआ। जिन लोगों को मृत्यु देवता राष्ट्र मारना चाहता था, उनके लिए छिपना बेकार था। ये नियति शहर के अधिपति बल के लिए एक खुला चैलेंज था।
नियति शहर में कई अधिपति बलों ने पहले जनता को घोषणा की थी कि उन प्रतिभाओं की सुरक्षा के लिए नियति शहर में हत्या करना मना है। लेकिन अब मृत्यु देवता राष्ट्र ने नियति शहर में अराजकता के पुत्र की हत्या कर दी थी। ये नियति शहर में अधिपति बलों के मुंह पर एक तमाचा था। दुनिया में हंगामा मच गया। अराजकता के एक शक्तिशाली पुत्र की हत्या वास्तव में नियति शहर में मृत्यु के राज्य द्वारा की गई थी। यह एक बड़ी घटना थी जिसने अनगिनत लोगों को चौंका दिया। कई लोगों को तो ये भी संदेह था कि क्या ये सच है, लेकिन बाद में कोई खड़ा हुआ और कहा कि यह सच है। वे प्राचीन युद्ध के मैदान में थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मृत्यु देवता राष्ट्र ने अराजकता के पुत्र रुद्रांश की हत्या के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजा था। खबर की पुष्टि हो गई। कई लोग शांत नहीं रह सके, खासकर कुछ शक्तिशाली स्वर्ग के पसंदीदा। मृत्यु देवता राष्ट्र का हत्यारा संगठन बहुत भयानक था। चूंकि वह अराजकता के पुत्र की हत्या कर सकता था, इसलिए वह उनकी भी हत्या कर सकता था। स्वर्ग के कई पसंदीदा लोगों की गतिविधियां धीमी पड़ गईं। नियति शहर का अधिपति बल गुस्से में था और उसने मृत्यु देवता राष्ट्र के लोगों को घेरने और मिटाने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजा। दुर्भाग्य से वे केवल कुछ महत्वहीन शाखाओं को नष्ट करने में कामयाब रहे और मुख्यालय को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाए। मृत्यु देवता राष्ट्र के लोग बाहर कूद पड़े और फिर से हंगामा किया। वे जिसे भी मारना चाहते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे कहाँ छिपे थे। उनके शब्द अत्यंत अहंकारी थे। नियति शहर के अधिपति बल असहाय थे, वे केवल शहर की रक्षा को मजबूत कर सकते थे। विशाल नियति शहर में हर क्षेत्र की रखवाली शक्तिशाली अस्तित्वों द्वारा की जाती थी। अगर कुछ गलत होता तो वे एक और हत्या को रोकने के लिए अपने विशेषज्ञों को भेजते। हालांकि इस मामले का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। नियति शहर के एक सराय में यामिनी क्यूयूप लोचन लोंगचेन और वरुण देव फुवैंग लीक ने खबर सुनकर अविश्वास जताया। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। युवा मालिक मर नहीं सकते। यामिनी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। चिंता मत करो, रुद्रांश निश्चित रूप से नहीं मरेगा। लोचन और वरुण देव ने एक एक करके बात की। उनकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं और उनके शरीर से एक ठंडी हत्या की भावना निकल रही थी। स्वर्गीय सम्राट शहर के दक्षिण में एक और प्राचीन शहर में पीयूषा हुवैंगलिंग लोतियानी लुओटियनी और अन्य लोग वहां यात्रा कर रहे थे। जब उन्होंने खबर सुनी तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। नहीं, कोई उसे मार नहीं सकता, उनमें से कुछ ने फुसफुसाया। दिव्य नियति भूमि समुद्र से घिरी हुई थी। शिखा, लू जैंगशियांग और ओयांग मोली आयांग मोली ने अभी अभी दिव्य नियति भूमि में कदम रखा था। जब उन्होंने खबर सुनी तो उनके शरीर कांप उठे। मेरे गुरु नहीं मरेंगे। वे दोनों विश्वास नहीं कर पाए कि रुद्रांश मारा गया है। उनकी आंखों में रुद्रांश अपूरणीय था। एक दिन वह जय होगा। एक पहाड़ की चोटी पर मृत्यु कृपाण डेथ ब्लेड एक जंगली आभा के साथ हवा के विपरीत खड़ा था। रुद्रांश, तुम अभी नहीं मर सकते। मुझे अभी भी तुम्हें हराना है और स्वर्ण उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हारी पहचान लेनी है। मृत्यु कृपाण से एक गहरी आवाज आई। नियति शहर में एक सुंदर आंगन में गैलेक्सी जिंगचैन अपने हाथों को पीछे करके ऊंचा खड़ा था। कुछ साल तक उसे न देखने के बाद गैलेक्सी और भी भयानक हो गया था और उसकी आभा अथाह थी। रुद्रांश, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था। कितना अफसोस। गैलेक्सी हल्के से मुस्कुराया। युआन पर्वत में हेंग परिवार हैंग फैमिली, वह परिवार की फैमिली दालुओ स्वर्ग संप्रदाय डिलो हेवन सेक्ट, प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि के स्वर्ण कौवा कबीले गोल्डन क्रो क्लैन, वान परिवार वैन फैमिली और अन्य ताकतें ये सुनकर खुशी से झूम उठीं। रुद्रांश की मौत उनके लिए बहुत अच्छी खबर थी, खासकर प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि के वान परिवार, स्वर्ण कौवा कबीले और अन्य ताकतों के लिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय सम्राट शहर में रुद्रांश ने स्वर्गीय सम्राट के शरीर का उपयोग करके कुछ विशेषज्ञों को मार डाला था और यहाँ तक कि वह परिवार के सम्राट को भागने के लिए भी मजबूर कर दिया था। इससे प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि में कुछ ताकतों के दिल ठंडे पड़ गए थे जिनकी रुद्रांश से दुश्मनी थी। वे कांप रहे थे, डर रहे थे कि रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट के शरीर का उपयोग करके उनके संप्रदायों को मार डालेगा और उन्हें मिटा देगा। अब जब रुद्रांश मारा गया था तो उन्होंने राहत की सांस ली। उसी समय उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि रुद्रांश के स्वर्गीय सम्राट के शरीर की एक बड़ी सीमा लगती है। शायद वह अब इसका उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकता, अन्यथा वह मृत्यु देवता राष्ट्र के लोगों द्वारा क्यों मारा जाता। अगर वह स्वर्गीय सम्राट के पार्थिव शरीर को नियंत्रित कर सकता था तो मृत्यु देवता राष्ट्र के लोग अगर आते तो केवल मौत को ही बुला रहे होते। हा, लड़के, जो लोग मेरा विरोध करने की हिम्मत करते हैं उनके लिए केवल मौत ही इंतजार करती है। अनंतकाल शहर इयॉन सिटी में मू परिवार का मयंक जोर से हंसा। उसका एकमात्र अफसोस ये था कि उसने रुद्रांश को अपने हाथों से नहीं मारा। दिव्य नियति भूमि में हंगामा था। रुद्रांश प्राचीन युद्ध के मैदान की गहराइयों में था। कुछ दिनों के बाद रुद्रांश के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। हालांकि वह बाहर नहीं गया, इसके बजाय उसने प्राचीन युद्ध के मैदान में साधना जारी रखी।
उसने अनुमान लगाया कि मृत्यु देवता राष्ट्र के हथियारों को शायद मयंक ने काम पर रखा था। जब तक वे जानते थे कि वह मर चुका है, मयंक कुछ नहीं करेगा और लोचन, यामिनी और अन्य लोग सुरक्षित रहेंगे। प्राचीन युद्ध के मैदान की गहराइयां वास्तव में मृत्यु के नियम की खेती के लिए अत्यंत फायदेमंद थीं। रुद्रांश ने बाकी समय मृत्यु के नियम को समझने के लिए एकांत में बिताया। हर दिन उसे बड़ी सफलता मिली। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए थे। रुद्रांश ने मृत्यु के नियम में बड़ी प्रगति की थी। उसके मृत्यु के नियम ने पहले ही 95% तक पहुंच लिया था, जो भक्षण के नियम के बराबर था। अब रुद्रांश के चारों तरह के नियम एक साथ मिल गए और फूट पड़े। शक्ति और भी चौंकाने वाली थी। रुद्रांश की क्षमताओं में फिर से सुधार हुआ था। इस समय रुद्रांश प्राचीन युद्ध के मैदान से बाहर निकल गया, क्योंकि 10 भूमियों की लड़ाई का समय आ गया था। रुद्रांश ने खुद को एक सांवले रंग के युवक के रूप में भेस बदल लिया था। जब वह सड़कों पर चलता था तो कोई उसे पहचान नहीं पाता था। रुद्रांश ने 10 भूमियों की लड़ाई की खबर पूछी। चूंकि 10 भूमियों की लड़ाई में भाग लेने वाले बहुत अधिक लोग थे, इसलिए उन्हें चुना जाना था। पूरे युवान महाद्वीप से अनगिनत स्वर्ग के पसंदीदा आए थे। संख्या चौंकाने वाली थी। अगर वे एक एक करके प्रतिस्पर्धा करते तो ये बहुत धीमा होता। इसलिए 10 भूमियों की लड़ाई को 4 युद्ध क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 4 युद्ध क्षेत्र। हर कोई साइन अप करने के लिए किसी भी युद्ध क्षेत्र को चुन सकता था। उसके बाद अंतिम लड़ाई में भाग लेने से पहले उन्हें छांटा जाएगा। समय कल से शुरू होगा। रुद्रांश ने रहने के लिए एक जगह ढूंढी और दिन पलक झपकते ही बीत गया। अगले दिन रुद्रांश दक्षिणी युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ा। यह एक अत्यंत विशाल क्षेत्र था। हालांकि जब रुद्रांश पहुंचा तो उसने महसूस किया कि खाली जगह लगभग लोगों से भरी हुई थी। बेशक उनमें से कई पहले ही बड़े हो चुके थे और शो देखने आए थे। स्वाभाविक रूप से कई युवा स्वर्ग के पसंदीदा नहीं थे। खुली जगह के बीच में एक विशाल मंच था। इस समय मंच के ऊपर कुछ आकृतियां तैर रही थीं, जो एक चौंकाने वाली आभा उत्सर्जित कर रही थीं। महान सम्राट। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि उनमें से एक की आभा अत्यंत गहरी और भयानक थी। ये पहली बार नहीं था जब रुद्रांश एक महान सम्राट के संपर्क में आया था। स्वाभाविक रूप से वह आसानी से बता सकता था कि यह व्यक्ति महान सम्राट स्तर का एक विशेषज्ञ था। 4 युद्ध क्षेत्र नियति शहर में 4 अधिपति बलों के नियंत्रण में थे। ये व्यक्ति अधिपति बलों में से एक का विशेषज्ञ होना चाहिए। चयन को कुछ दौरों में विभाजित किया जाएगा। पहला दौर बहुत सरल है। आप सभी पहले आएंगे और पंजीकरण करेंगे, फिर इस मंच पर चढ़ेंगे। हम आप सभी का एक साथ परीक्षण करेंगे। महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञ ने बात की। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन ये सबके कानों में गूंज उठी। मंच के नीचे पंजीकरण के लिए कुछ जगहें थीं। कुछ युवा आगे आए और पंजीकरण करना शुरू कर दिया। पंजीकरण करने के बाद वे मंच पर गए। जब मंच पर लोगों की संख्या लगभग 1000 तक पहुंच गई तो महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञ ने आवाज़ लगाए, दिल, ठीक है, चलो इस समूह के लिए परीक्षण शुरू करते हैं। महान सम्राट ने आदेश दिया। यह महान सम्राट 50 के दशक का लग रहा था और उसकी आभा प्रभावशाली थी। तुरंत एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। एक पल में मैं अपना दबाव छोड़ूंगा और आप सभी पर दबाव डालूंगा। आप सभी इसका विरोध करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब तक आप 30 सांसें रोक सकते हैं और फिर भी मजबूती से खड़े रहते हैं, आप पास हो जाएंगे। जो इसका सामना नहीं कर पाएंगे, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। कई लोग हिल गए। ये तरीका सरल था। वे एक साथ इकट्ठा हुए और दूसरों को दबाने के लिए अपनी आभा का इस्तेमाल किया। जो विरोध कर सकते थे वे आगे बढ़ेंगे। इस तरह दक्षता वास्तव में उच्च थी। कमजोर साधना वाले लोगों को जल्दी से छांटा जा सकता था। शुरू करो। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ गूंजी, बूढ़े व्यक्ति के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी और पूरे मंच को घेर लिया। सत्य सम्राट। रुद्रांश बता सकता था कि वह बुजुर्ग एक सत्य सम्राट स्तर की शक्ति थी। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति की आभा जारी हुई, मंच पर कुछ लोगों के भाव बदल गए। उनके शरीर कांप उठे और उन्होंने जोर से खून खांसा और सीधे जमीन पर घुटने टेक दिए। वरिष्ठ, कृपया दया करें, मैं इसे और रोक नहीं सकता। युवक दहाड़ उठा। उसे लगा जैसे उसका शरीर मांस के पेस्ट में कुचला जाने वाला है। नीचे उतरो, चलो चलते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा जैसे ही उसने अपनी आभा को नियंत्रित किया। युवक के शरीर पर दबाव तुरंत हटा लिया गया। वह हांफता हुआ जल्दी से लड़ाई के मैदान से नीचे भागा। एक महज दीप्तिमान संत, ब्राइट सेंट, वास्तव में मंच पर आने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में अपनी जगह नहीं जानता। ये 10 भूमियों की लड़ाई है। यह कोई छोटी जगह नहीं है। ये हास्यास्पद है कि एक दीप्तिमान संत लड़ने की हिम्मत करता है। कई लोगों ने सिर हिलाया और हंसे। 10 भूमियों की लड़ाई ने 10 भूमियों की सबसे मजबूत प्रतिभाओं को इकट्ठा किया। महज दीप्तिमान संत स्तर पर्याप्त नहीं था। युवक का चेहरा लाल हो गया।
वास्तव में इस युवक जैसा केवल एक ही व्यक्ति नहीं था। धम धम, मंच पर बड़ी संख्या में युवा घुटने टेक गए और जोर से खून खांसा। इन युवाओं की साधना सभी दीप्तिमान संत के आसपास थी। 10 भूमियों की लड़ाई ने लोगों के दिलों को छुआ। यह इतिहास में पहली बार था और अनगिनत लोगों ने इस पर ध्यान दिया। कई युवा ऐसे मंच पर प्रदर्शन करना चाहते थे, केंद्र बिंदु बनने की उम्मीद कर रहे थे। इसलिए कम साधना स्तर वाले कई लोग भाग लेना चाहते थे। बड़ी संख्या में लोगों ने खून की उल्टी की और मंच से भाग गए, सीधे बाहर हो गए। और जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़े व्यक्ति के शरीर से दबाव मजबूत होता गया। उसके बाद यहाँ तक कि परम संत सुप्रीम सेंट्स भी विरोध नहीं कर सके और बाहर हो गए। अंत में 1000 लोगों में से केवल 100 के आसपास ही 30 सांसों के लिए विरोध करने में कामयाब रहे। बेशक उनकी स्थितियां सभी अलग थीं। कुछ लोग पूरे कांप रहे थे, ठंडे पसीने में टूट रहे थे और हाँफ रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी सारी ताकत खत्म कर दी थी। कुछ लोग शांत और आरामदायक थे, उनके भाव सामान्य थे। जो लोग आगे बढ़े उनके नाम पीछे छोड़ दिए गए और वे अगले दौर में जा सकते थे। आप सभी ने इसे देखा है। अगर आप काफ़ी मजबूत नहीं हैं तो साइन अप न करें, अन्यथा आप केवल खुद को अपमानित करेंगे और घायल होंगे। मध्यम आयु वर्ग के सम्राट ने कहा। कई युवाओं के भाव अप्रिय थे और उन्होंने अंत में लाचारी में आह भरी। वे मूल रूप से दिखावा करना चाहते थे, लेकिन वास्तव में वे भाग लेने के योग्य भी नहीं थे, यहाँ तक कि सहायक के रूप में सेवा करने के भी नहीं। 10 भूमियों की लड़ाई सच्चे स्वर्ग के पसंदीदा के लिए मंच था। जब तक कोई 10 भूमियों की लड़ाई में एक जगह प्राप्त कर सकता था, यह एक बड़ा सम्मान होगा। हालांकि अधिकांश लोग केवल दर्शक ही बन सकते थे। उसके बाद अधिक से अधिक लोग पंजीकरण के लिए आगे आए। जब लगभग 1000 लोग थे तो बूढ़े व्यक्ति ने एक बार फिर अपनी आभा जारी की और मंच पर युवक के खिलाफ दबाव डाला। इस बार स्थिति बहुत बेहतर थी। 1000 लोगों में से लगभग 500 लोग अगले दौर में पहुंचे। क्योंकि अपर्याप्त साधना वाले लोग जानते थे कि वे पास नहीं हो सकते हैं और केवल घायल होंगे, उन्होंने साइन अप नहीं किया। फिर चयन जारी रहा। शिखा, मालती, यामिनी, पीयूषा। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। उसने भीड़ में शिखा, यामिनी और बाकी को देखा। वे सभी यहाँ थे और वे सभी दक्षिणी युद्ध क्षेत्र में थे। अपनी साधना के साथ उन्होंने स्वाभाविक रूप से चयन को आसानी से पास कर लिया। मैं भी ऊपर जाता हूँ। रुद्रांश मुस्कुराया और पंजीकरण के लिए आगे बढ़ा। उसे शिखा और बाकी लोगों को पहचानने की जल्दी नहीं थी। तुम्हारा नाम क्या है? पंजीकरण काउंटर पर किसी ने रुद्रांश को देखा। तन्मय, रुद्रांश ने कहा। अपनी आभा पीछे छोड़ दो। दूसरे पक्ष ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया और अपनी आभा का एक झोंका पीछे छोड़ दिया। यह उसकी पहचान करने के लिए था। उसके बाद रुद्रांश मंच पर कदम रखा। मैं उतावला भिक्षु हूँ। रुद्रांश ने अभी मंच पर कदम रखा था जब उसने पीछे से एक बौद्ध मंत्र सुना। रुद्रांश की पलकें लगातार फड़क रही थीं। वह इस आवाज़ से बहुत परिचित था। हालांकि उसने इसे 10 साल से अधिक समय से नहीं सुना था, वह इसे कभी नहीं भूलेगा। रुद्रांश मुड़ा और एक मोटा युवा भिक्षु को मंच पर कदम रखते हुए देखा। उतावला भिक्षु। रुद्रांश चकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ एक उतावला भिक्षु से मिलेगा। उस समय दिव्य निर्जनता डिवाइन विल्डरनेस में उतावला भिक्षु और चंद्रहीन मूनलेस उससे पहले युवान महाद्वीप के लिए निकल गए थे। उन्होंने 10 साल से अधिक समय से एक दूसरे को नहीं देखा था। उतावला भिक्षु 10 साल से अधिक समय पहले जैसा ही था। वह बिल्कुल नहीं बदला था। जब वह ऊपर चला गया और रुद्रांश को उसे घूरते हुए देखा तो वह बुद्ध का नाम जपने से खुद को रोक नहीं पाया। मेरे पास बाल नहीं हैं। परोपकारी, आप इस गरीब भिक्षु को इतनी कोमल भावनाओं से घूर रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि आप इस गरीब भिक्षु को पसंद करते हैं? यह अफसोस की बात है कि आप एक आदमी हैं। अगर आप एक खूबसूरत महिला होती तो मैं आप पर विचार करता। भिक्षु ने मुस्कान के साथ कहा। एक तरफ हो जाओ। रुद्रांश ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। यह आदमी बिल्कुल नहीं बदला था। परोपकारी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं। एक परिचित होने का एहसास है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मुझे एक आदमी के लिए ऐसी भावनाएं क्यों हैं? उतावला भिक्षु रुद्रांश को घूरने लगा। फिर उसका चेहरा कड़वा हो गया और उसने आह भरी। दफा हो जाओ। रुद्रांश ने फटकार लगाए। उसी समय वह चौंक गया। इस अविश्वसनीय भिक्षु के पास इतनी तीखी इंद्रियां थीं। उसने दिव्य श्वास तकनीक का इस्तेमाल किया था, लेकिन उतावला भिक्षु फिर भी इसे महसूस कर सकता था। अमिताभ। उसके बाद एक और बौद्ध मंत्र सुनाई दिया और कुछ युवा भिक्षु मंच पर कदम रखे। चंद्रहीन, निर्मल वचन। रुद्रांश ने उनमें से कुछ को पहचाना। चंद्रहीन बोधिसत्व भी कोई था जिससे वह दिव्य निर्जनता महाद्वीप में परिचित था। दूसरा असीम मंदिर बाउंडलेस टेम्पल से निर्मल था। उसने कर्म के नियम को नियंत्रित किया और देवताओं के पुत्रों में से एक था। जल्द ही मंच पर लगभग 1000 लोग थे। सत्य सम्राट स्तर के बुजुर्ग की आभा फूटने लगी और सभी को लगा जैसे उन पर एक पहाड़ दबाव डाल रहा है।
हालांकि ये दबाव रुद्रांश के लिए कुछ भी नहीं था, उसे ज्यादा महसूस नहीं हुआ। रुद्रांश ने देखा कि उतावला भिक्षु, चंद्रहीन और निर्मल भी वैसे ही थे। उनके चेहरे शांत थे और उन्होंने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। लगता है कि उतावला भिक्षु और चंद्रहीन के युवान महाद्वीप आने के बाद उनकी शक्ति में भी आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। रुद्रांश ने मन ही मन सोचा। रुद्रांश बौद्ध धर्म की साधना से अपरिचित था। उसने महसूस किया कि वह युवा भिक्षुओं की साधना को बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में एक चमकदार सुनहरी रोशनी की गेंद थी जिसने उनके साधना क्षेत्र को छिपा दिया था। 30 सांसें पलक झपकते ही बीत गईं और उन सभी ने बहुत आसानी से परीक्षा पास कर ली। मेरे पास बाल नहीं हैं। परोपकारी, क्या हम पहले मिले हैं? चूंकि आप एक बौद्ध बनने के लिए नियत हैं तो आप अपना सिर क्यों नहीं मुंडवाते और बौद्ध संप्रदाय में शामिल हो जाते? उतावला भिक्षु रुद्रांश के पास आया और मुस्कान के साथ कहा, कहीं और जाकर खेलो। रुद्रांश ने अपने हाथ हिलाए और अकेले लड़ाई के मैदान से नीचे चला गया। परीक्षण जारी रहा। कुछ और परीक्षणों के बाद किसी ने भी पंजीकरण जारी नहीं रखा। अंत में लगभग 3000 लोगों ने चयन के पहले दौर को पास किया। अगले दौर के लिए मेरे पीछे आओ, मध्यम आयु वर्ग के सम्राट ने कहा, फिर हवा में कदम रखा और चला गया। जिन्होंने चयन पास कर लिया था वे एक के बाद एक पीछे चले गए और जो शो देखने आए थे वे स्वाभाविक रूप से पीछे चले गए। भीड़ आसमान में उड़ गई और मध्यम आयु वर्ग के सम्राट जल्द ही हवा में रुक गए। उसने हवा में प्रकाश का एक विशाल द्वार देखा। ये चयन का दूसरा दौर है। आपके प्रकाश के द्वार में प्रवेश करने के बाद आप एक गलियारे में प्रवेश करेंगे। गलियारे में आपकी प्रतीक्षा में विभिन्न परीक्षण होंगे। जब तक आप 30 मिनट के भीतर इस गलियारे को पास कर सकते हैं आप परीक्षण पास कर लेंगे। आप एक साथ अंदर जा सकते हैं। मध्यम आयु वर्ग के सम्राट ने कहा। भन 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 भन, एक चमक के साथ 3000 लोग प्रकाश द्वार में उड़ गए। प्रकाश द्वार बहुत बड़ा था। जब 3000 से अधिक लोग अंदर उड़े तो ये बिल्कुल भी भीड़भाड़ वाला नहीं लगा। जिस क्षण वे अंदर उड़े वे गायब हो गए। रुद्रांश ने अपने शरीर को कांपते हुए महसूस किया। वह एक गलियारे में था। उसके आसपास कोई और नहीं था। वह अकेला था। वह जानता था कि यहाँ निश्चित रूप से एक महान गठन स्थापित किया गया था। महान सम्राटों के लिए कुछ गहन गठन होना अजीब नहीं था। रुद्रांश मुस्कुराया और आगे बढ़ा। हालांकि यह मार्ग कुछ हद तक कठिन था लेकिन रुद्रांश के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन उसने पूरे मार्ग को बहुत तेजी से पार कर लिया। सामने मार्ग का प्रवेश द्वार देखकर वह मुस्कुराया। लगभग 5 मिनट। उसने मार्ग को पार करने में केवल 5 मिनट का उपयोग किया। इस मार्ग का परीक्षण बहुत जटिल था। इसने न केवल किसी की युद्ध शक्ति का परीक्षण किया बल्कि किसी के साहस, निर्णायकता, ज्ञान, इच्छाशक्ति और बहुत कुछ का भी परीक्षण किया। ये बहुत व्यापक था। अगर कोई इन सभी पहलुओं में उत्कृष्ट था तो उसकी प्रतिभा निश्चित रूप से बुरी नहीं होगी। हालांकि रुद्रांश ने रास्ते में कई तूफानों और इसी तरह के परीक्षणों से गुजरा था। ये परीक्षण उसके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं थे। रुद्रांश मार्ग से बाहर निकला। जैसे ही वह मार्ग से बाहर निकला रुद्रांश ने देखा कि कई लोग उसे देख रहे थे। रुद्रांश चौंक गया। उसने महसूस किया कि हवा में कई लोग खड़े थे। उनमें से अधिकांश बुजुर्ग लोग थे और उनमें से कुछ में विशेष रूप से भयानक आभा थी। असंभव, इतने सारे महान सम्राट हैं। रुद्रांश चौंक गया। उसने महसूस किया कि कम से कम 10 बुजुर्ग थे और वे सभी महान सम्राटों की आभा उत्सर्जित कर रहे थे। मैं इतना तेज नहीं हूँ परोपकारी। तुम इतने तेज नहीं हो, हा हा हा। एक बौद्ध मंत्र के साथ उतावला भिक्षु प्रकट हुआ। उसकी गति रुद्रांश से भी तेज थी। रुद्रांश आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि रुद्रांश ने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। रुद्रांश की नज़रें चारों ओर घूम गईं और उसने महसूस किया कि कुछ युवा पहले ही मार्ग से गुजर चुके थे। ये वह है। रुद्रांश ने एक ऊंचे और सीधे आकृति वाले युवक को देखा। वह अपने हाथों को पीछे करके खड़ा था और एक दबंग आभा थी। अराजकता का पुत्र, यशवंत। रुद्रांश ने इसे हुनयुवान संप्रदाय हन्यूंग सेक्ट के मूल्यांकन के दौरान देखा था। वह कैसे भूल सकता था? यशवंत ने रुद्रांश पर उदासीनता से नज़र डाली और फिर अपनी नज़रें हटा लीं। छोटे साथी, तुम किस नियम की साधना करते हो? इस समय एक बुजुर्ग ने चमकदार नज़र से रुद्रांश को देखा। मृत्यु का नियम। रुद्रांश ने सिर हिलाया। मृत्यु के नियम की आभा उसके शरीर से निकल रही थी। तुम वास्तव में देवता के पुत्र हो। छोटे साथी, क्या तुम मुझे अपना गुरु बनाने को तैयार हो? बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मुझे लगता है कि यह बूढ़ा आदमी उससे नियत है और उसे मुझे अपना गुरु बनाना चाहिए। एक और बूढ़ा व्यक्ति बोला। ये लोग सभी स्वर्गीय सम्राट स्तर पर थे। रुद्रांश थोड़ा चकित था। क्या ये हो सकता है कि कुछ महान सम्राट यहाँ शिष्य बनाने के लिए रखवाली कर रहे थे? परोपकारी, ये दिव्य नियति भूमि के महान सम्राट हैं। उनका उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को शिष्य के रूप में लेना और अपनी विरासत को आगे बढ़ाना है। उतावला भिक्षु ने रुद्रांश को एक आवाज़ ट्रांसमिशन भेजा।
रुद्रांश ने सिर हिलाया और समझा। युआन महाद्वीप में कुछ परिस्थितियों में गुट बदलना कोई बड़ी बात नहीं थी। उदाहरण के लिए, कुछ अति प्रतिभाशाली लोगों के पास कमजोर साधना आधार थे और अभी तक प्रमुखता से नहीं उठे थे। उनके पास कम साधना आधार वाले गुरु हो सकते थे, लेकिन ये चुने हुए जल्दी से प्रमुखता से उठते थे और अपने गुरुओं को पार कर जाते थे। उदाहरण के लिए, रुद्रांश का वर्तमान साधना आधार मेघ अजगर घाटी क्लाउड ड्रैगन वैली के स्वामी से कहीं ज्यादा मजबूत था। इसलिए जिन लोगों ने पहले ही अपने गुरुओं को स्वीकार करना शुरू कर दिया था, वे अब उन स्वर्ग के पसंदीदा लोगों की मदद नहीं कर सकते थे। वे स्वर्ग के पसंदीदा लोग स्वाभाविक रूप से किसी मजबूत व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार कर सकते थे। इसलिए ये महान सम्राट यहाँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए इंतजार कर रहे थे। अगर वे एक बेमिसाल प्रतिभा से मिलते थे जिसके पीछे कोई शक्तिशाली बल नहीं था और जो उन्हें गुरु के रूप में लेने को तैयार था, तो वे एक अच्छे सौदे में होते थे। वरिष्ठ, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मेरा पहले से ही एक गुरु है, इसलिए मैं अभी के लिए उन्हें गुरु के रूप में नहीं लूंगा। रुद्रांश ने आभार व्यक्त करने के लिए हाथ जोड़े। कितना अफसोस! महान सम्राटों ने अफसोस में सिर हिलाया। वह मृत्यु का बच्चा था और 5 मिनट में मार्ग से गुजर सकता था। वह सभी पहलुओं में शीर्ष स्तर का था और सभी सम्राट लुभा गए थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि इन स्वर्ग के पसंदीदा लोगों में से बहुत कम लोग वास्तव में एक गुरु लेंगे। आमतौर पर उनके पीछे एक शक्तिशाली बल या एक शक्ति होती थी। समूह ने इंतजार करना जारी रखा। उनके पीछे कुछ और लोग दिखाई दिए। रुद्रांश ने एक परिचित चेहरा देखा, प्राचीन दानव एंशिएंट डेविल। अनंत राक्षसों की भूमि लैंड ऑफ इन्फिनिट डीमंस में प्राचीन राक्षसी मार्ग की खेती करने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति निस्संदेह एक भयानक प्रतिद्वंद्वी था। कई साल बीत चुके थे और कोई नहीं जानता था कि उसकी साधना किस स्तर तक पहुंच गई थी। शिखा, मालती। 8वें मिनट में रुद्रांश ने शिखा और मालती को लगभग एक ही समय में बाहर निकलते देखा। वह बहुत जवान है। कई लोगों की आंखें हिल गईं और बूढ़े पुरुषों की आंखें चमक उठीं। शिखा और मालती बहुत छोटी लग रही थीं। मालती थोड़ी बड़ी थी, लेकिन वह लगभग 20 साल की लग रही थी। दूसरी ओर शिखा 20 साल से कम उम्र की लग रही थी। इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए 8 मिनट में गलियारे से बाहर निकलना अत्यंत दुर्लभ था। उन बूढ़े पुरुषों के दिल फिर से हिल गए। हाँ, वे दोनों बुरे नहीं हैं। उन्होंने 8 मिनट में गलियारे को पार कर लिया। वे अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ा और मुस्कान के साथ कहा, अभिवादन, वरिष्ठ। शिखा और मालती ने विनम्रता से सिर झुकाया। आप दोनों ने किन नियमों को समझा है? एक और बूढ़ा व्यक्ति पास आया और मुस्कान के साथ पूछा। शिखा और मालती ने कुछ भी नहीं छिपाया और अपनी आभा जारी की। पिछली बार के पुत्र, वे सभी पिछली बार के पुत्र हैं। बूढ़े पुरुषों की आंखें और भी ज्यादा चमक उठीं। छोटी लड़की, क्या तुम मुझे अपना गुरु बनाने को तैयार हो? छोटे साथी, क्या तुम मुझे अपना गुरु बनाने को तैयार हो? कुछ बूढ़े पुरुषों ने एक के बाद एक बात की क्योंकि उन्होंने शिखा और मालती को घूरना जारी रखा। उनकी आंखें जुनून से जल रही थीं। शिखा और मालती ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। वरिष्ठ, कनिष्ठ का पहले से ही एक गुरु है, इसलिए मैं किसी और व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाऊंगी। शिखा ने सिर हिलाया। तुम्हारा पहले से ही एक गुरु है। तुम्हारा गुरु कौन है? मैं एक महान सम्राट हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति बेचैन था और उसने जल्दी से अपनी साधना प्रकट करने के लिए अपना मुंह खोला। मेरे गुरु की वर्तमान साधना वरिष्ठ जितनी ऊंची नहीं है, लेकिन भविष्य में वह निश्चित रूप से एक शीर्ष विशेषज्ञ बनेंगे। शिखा ने एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा। हाँ, छोटी लड़की, एक शीर्ष विशेषज्ञ बनना इतना आसान कैसे हो सकता है? मूर्ख मत बनो। बूढ़े व्यक्ति ने हंसा। डिजी। हालांकि शिखा ने फिर भी अपना सिर हिलाया। बूढ़ा व्यक्ति चिंतित हो रहा था। शिखा इतनी कम उम्र की थी, फिर भी उसकी साधना का स्तर ऐसा था। इसके अलावा वह 8 मिनट में गलियारे से गुजरने में सक्षम थी। वह निश्चित रूप से बहुत प्रतिभाशाली थी। जितना अधिक उसने उसे देखा, उतना ही अधिक वह उसे पसंद करने लगा। छोटी लड़की, तुम्हारा गुरु कौन है? मैं जाकर उससे बात करूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मेरे गुरु रुद्रांश हैं। शिखा की तीखी आवाज गूंजी, जिससे सबका दिल कांप उठा। अराजकता के पुत्र यशवंत की आंखों में तलवार के प्रकाश की तरह 2 उज्ज्वल रोशनी चमकी। प्राचीन दानव की आंखें झिलमिला उठीं और उसके शरीर से राक्षसी प्रकाश की एक परत फैल गई। मयंक भी वहां था। उसकी आंखों में ठंडी हत्या की भावना भर गई क्योंकि उसने शत्रुता के साथ शिखा को देखा। रुद्रांश, उतावला भिक्षु बड़बड़ाया जैसे कि वह कुछ याद कर रहा हो। उसने शिखा को फिर से परखा। रुद्रांश? कौन सा रुद्रांश? बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पूछा। युआन पर्वत का अराजकता का पुत्र रुद्रांश। शिखा ने जोड़ा। तो यह वह है, अराजकता का पुत्र रुद्रांश। मैं इतना जवान हूं, फिर भी मेरा तुम्हारे जैसा शिष्य है। जैसा गुरु वैसा शिष्य। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी और आगे कहा, तुम्हारे गुरु की प्रतिभा वास्तव में बेजोड़ है। अगर वह नहीं मरते तो भविष्य में मेरा पार पाना उनके लिए सामान्य है। हालांकि वह पहले ही गिर चुके हैं।
नहीं, मेरा मानना है कि मेरे गुरु नहीं मरे हैं। शिखा ने अपना सिर हिलाया, उसका नाजुक छोटा चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा था। छोटी लड़की, तुम फिर से क्यों नहीं विचार करती? बूढ़ा व्यक्ति अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वरिष्ठ, आपकी दया के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन ये कनिष्ठ अपना गुरु नहीं बदलेगा। शिखा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ये लड़की, रुद्रांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। छोटे साथी, तुम्हारा क्या तुम्हारा कोई गुरु है? इस समय एक और बुजुर्ग ने मालती को घूरा। हाँ, मेरे गुरु रुद्रांश हैं, मालती ने कहा। दृश्य अचानक शांत हो गया। यशवंत, मयंक और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं। क्या रुद्रांश? फिर से रुद्रांश? कौन सा रुद्रांश? महान सम्राट स्तर के बूढ़े व्यक्ति सभी स्तब्ध थे। वह मेरी वरिष्ठ बहन है, मालती ने शिखा की ओर इशारा किया और कहा। दृश्य पर बाकी सब स्तब्ध थे। वह वास्तव में रुद्रांश की शिष्या थी। एक ही परिवार में 3 देवताओं के पुत्र, इसने सभी को अवाक कर दिया। देवताओं के पुत्र अत्यंत दुर्लभ थे। सुनहरे युग में भी वे केवल कुछ ही थे। ये केवल 10 भूमियों की लड़ाई के दौरान था, जहां युवान महाद्वीप की सभी प्रतिभाएं इकट्ठा हुईं कि वे समय समय पर स्वर्ग के पुत्र को देख सकते थे। दूसरी ओर रुद्रांश देवताओं का पुत्र था। उसके 2 शिष्य भी देवताओं के पुत्र थे। ऐसी स्थिति में यहाँ तक कि स्वर्गीय सम्राट शक्तियां भी ईर्ष्या करेंगी। मेरे गुरु निश्चित रूप से नहीं मरे हैं, शिखा और मालती ने एक साथ कहा। वह मर नहीं गया है। क्या मजाक है? वह बस खुद को धोखा दे रहा है, मयंक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुमने अभी क्या कहा? शिखा ने मयंक को घूर कर देखा। मैं बस सच कह रहा हूँ। तुम सिर्फ इसलिए इतने अहंकारी हो क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ी साधना है। तुम दिव्य नियति भूमि में अशिष्ट व्यवहार करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि तुम कैसे मर गए, मयंक ने उपहास किया। अगर मेरे परम योद्धा सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट यहाँ होते तो तुम क्या होते? मेरे गुरु द्वारा तुम्हारी निश्चित रूप से पिटाई की जाती, मालती ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुमने अभी क्या कहा? तुम मौत को बुला रही हो? एक पल में मयंक गुस्से में आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा कि मालती जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रही थी। उसे वास्तव में पहले बेरहमी से पीटा गया था और रुद्रांश के पैरों के नीचे रौंद दिया गया था। उसने अपना सारा चेहरा खो दिया था। हालांकि वास्तव में मालती मयंक को बिल्कुल नहीं जानती थी। उसे कोई पता नहीं था कि रुद्रांश ने पहले ही उसे बेरहमी से पीटा था। क्या मैंने इसे सही समझा? क्या मेरे गुरु ने वास्तव में तुम्हें प्रताड़ित किया है? मालती ने कुछ नोटिस किया लगता है और मजाक करना जारी रखा। तुम मौत को बुला रही हो? मयंक गुस्से में था। उसका शरीर ठंडी हत्या की भावना से भर गया क्योंकि वह शिखा और मालती की ओर बढ़ा। तुम क्या कर रहे हो? क्या ये लड़ाई के लिए जगह है? एक बूढ़े व्यक्ति की ठंडी आंखें मयंक की ओर बढ़ीं, जिससे मयंक कांप उठा और ठंडे पसीने में टूट गया। वह एक डिफ्लेटेड गुब्बारे जैसा था। अंत में बूढ़े पुरुषों ने आह भरी। वे जानते थे कि यह अफसोस की बात है कि शिखा और मालती एक गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद अधिक से अधिक लोग गलियारे से गुजरे। आधे घंटे बाद लगभग 1000 लोग पास हुए। बाकी जो पास नहीं हुए वे सभी बाहर हो गए। 3000 से अधिक लोगों में से केवल 1000 बचे थे। ठीक है, अभी भी स्क्रीनिंग का तीसरा दौर है। मेरे पीछे आओ। मध्यम आयु वर्ग के सम्राट फिर से आए और परिणाम की घोषणा की। सभी ने पीछा किया, महान सम्राटों सहित। घनी भीड़ एक और पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गई। इस पहाड़ की चोटी अत्यंत चौड़ी थी, जैसे कि इसे एक तलवार से काट दिया गया हो। ये बहुत चिकनी लग रही थी। पहाड़ के बीच में एक विशाल लड़ाई का मंच था। ये बैंगनी सोने के प्रकाश से ढका हुआ था, जो गठन की शक्ति थी। मध्यम आयु वर्ग के सम्राट मंच पर उतरे और कहा, स्क्रीनिंग का ये दौर अंतिम दौर है। केवल 80 स्थान ही बचे रहेंगे। 80 स्थान। सभी चौंक गए। 1000 से अधिक लोगों में से केवल 80 बचे। बाहर निकलने की संभावना बहुत अधिक थी। इसके अलावा ये केवल चयन प्रक्रिया थी। अंतिम लड़ाई के बारे में क्या? सभी 4 युद्ध क्षेत्रों के लिए नियम समान हैं। प्रत्येक युद्ध क्षेत्र से 80 लोगों का चयन किया जाएगा और कुल 320 लोग वास्तविक लड़ाई अंतिम प्रदर्शन में शामिल होंगे। हालांकि मैं आपको कुछ बताता हूँ। चयन के इस दौर के बाद आप सभी को एक महान अवसर दिया जाएगा। आप में से कई लोग इस अवसर का उपयोग करके परम योद्धा मार्शल एम्परर स्तर में भी कदम रख सकेंगे। मध्यम आयु वर्ग के सम्राट ने घोषणा की। क्या? कई लोग चौंक गए। चयन के इस दौर के बाद किसी को वास्तव में एक अवसर प्राप्त होगा और यहाँ तक कि परम योद्धा स्तर में भी कदम रखा जा सकेगा। ये जानना चाहिए कि सम्राट बनने एम्परर टू बी से परम योद्धा तक का कदम पार करना अत्यंत कठिन था। प्राचीन काल से अनगिनत प्रतिभाएं इस कदम पर फंसी हुई थीं। कुछ वर्षों के लिए फंसे रहे, कुछ दशकों के लिए और कुछ हजारों या दसियों हजार वर्षों के लिए। वास्तव में कई लोग अपने पूरे जीवन में तोड़ नहीं पाए। यह एक कटक थी, एक बड़ी कटौती। एक बार जब कोई इसमें कदम रखता है तो इसका मतलब था कि उसका जीवनकाल अंतहीन होगा।
जब तक कोई हर 3 लाख साल में होने वाले स्वर्गीय क्लेश से बच जाता तब तक वह हमेशा के लिए जीवित रहने में सक्षम होगा। ये कितना लापरवाह होगा। अनगिनत लोगों का साधना में आजीवन लक्ष्य परम योद्धा बनना था। अब जब एक अवसर था जो किसी को परम योद्धा स्तर में तोड़ने की अनुमति दे सकता था, तो सभी के दिल उत्साह से जल रहे थे। 10 भूमियों की लड़ाई से पहले महान सम्राटों ने खुलासा किया था कि यह लड़ाई महान अवसरों के साथ होगी। ऐसा लग रहा था कि यह सच था। मुझे शीर्ष 80 में प्रवेश करना होगा। मुझे यह अवसर प्राप्त करना होगा। कई लोगों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद से वादा किया कि वे शीर्ष 80 में जगह बनाएंगे। जो लोग पहले ही बाहर हो चुके थे उन्होंने आह भरी। विशेष रूप से देवताओं के पुत्रों की आंखें और भी चमकदार थीं। इस दौर के लिए नियम बहुत सरल हैं। सभी एक साथ लड़ाई के मैदान पर कदम रखेंगे और एक फ्री फॉर ऑल लड़ाई में शामिल होंगे। लड़ाई के मैदान में बचे हुए 80 लोग अगले दौर में आगे बढ़ने वाले 80 लोग होंगे। बेशक एक शर्त है, आप सेना में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सेना में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती है। 3 लोगों से अधिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। मध्यम आयु वर्ग के सम्राट ने घोषणा की। कई लोग चौंक गए। इस नियम को बहुत सरल और बहुत क्रूर कहा जा सकता है, लेकिन ये बहुत प्रभावी भी था। 1000 से अधिक लोग एक फ्री फॉर ऑल लड़ने के लिए मंच पर गए थे, और मंच पर बचे अंतिम 80 लोग आगे बढ़ेंगे। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना तीव्र होगा और स्थिति बदल जाएगी। इसका मतलब यह नहीं था कि अंत तक रहने के लिए कोई काफ़ी मजबूत था। इसके लिए किस्मत की ज़रूरत थी। बेशक जब कोई काफ़ी मजबूत होता था तो वह दूसरों को हटा सकता था और किस्मत के बिना अंत तक रह सकता था। इसके अलावा एक शर्त थी, और वह ये थी कि दुश्मन से लड़ने के लिए एक साथ काम करने वाले लोगों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती थी। ये भी एक प्रकार का संरक्षण था और एक प्रकार का प्रतिबंध भी। उसे डर था कि कई विशेषज्ञ सेना में शामिल होंगे। अगर 1 दर्जन से अधिक शीर्ष विशेषज्ञ सेना में शामिल होते और दूसरों को हटा देते तो दूसरे कैसे खेल सकते थे। केवल 3 लोगों के एक साथ काम करने से प्रतिबंध बहुत बड़े होंगे। इसके अलावा टीमें एक दूसरे के खिलाफ सेना में शामिल नहीं हो सकती हैं। मध्यम आयु वर्ग के सम्राट ने जोड़ा। इससे कुछ लोग सोचने लगे और टीमों के एक साथ काम करने की उम्मीदें नष्ट हो गईं। ठीक है, नियमों के लिए बस इतना ही। चलो शुरू करते हैं। मध्यम आयु वर्ग के सम्राट ने घोषणा की। भन भन शिशु 1000 से अधिक युवा स्वर्ग के पसंदीदा लड़ाई के मैदान तक उड़ गए। हालांकि लड़ाई के मैदान पर उड़ने के बाद वे एक दूसरे से अलग हो गए और सावधानी से एक दूसरे को घूरने लगे। लड़ाई का मंच विशाल था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 100 मील थी। यह 1000 से अधिक लोगों के लिए विशाल था। अनगिनत लोग सभी दिशाओं से घबरा कर देख रहे थे। चलो सेना में शामिल होते हैं। हम सेना में शामिल क्यों नहीं होते? लड़ाई के मैदान पर पहले क्षण में कोई लड़ाई नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे के साथ संवाद किया, सेना में शामिल होने की योजना बनाई। भन भन शिशु, उनकी आकृतियां झिलमिला उठीं और कई लोगों ने सेना में शामिल होना शुरू कर दिया। एक समूह में 3 लोगों के साथ लड़ाई के मैदान पर कई और समूह थे। रुद्रांश ने देखा कि शिखा, मालती, यामिनी और पीयूषा सेना में शामिल हो गए थे। पनखुड़ी, पीयूषा और नलिनी एक समूह में थीं, पनखुड़ी को कोर के रूप में। फिर शिखा, मालती और यामिनी ने एक समूह बनाया। लोचन, वरुणदेव और लोहिताश एक समूह में थे। ओयांग वुशुंग, आयांग वश्वांग और 2 शक्तिशाली राजा शरीर किंग फिजिक्स जो युआन पर्वत में ड्रैगन लीग में शामिल हुए थे, वे एक समूह में थे। दूसरी तरफ रुद्रांश ने देखा कि उतावला भिक्षु, चंद्रहीन और निर्मल एक समूह में थे। बेशक हर किसी के लिए 3 का समूह बनाना असंभव था। कुछ लोगों के पास 2 लोग थे, जबकि कुछ के पास केवल एक व्यक्ति था। मृत्यु, कृपाण, मयंक, यशवंत और प्राचीन दानव सभी अकेले थे। उनकी आंखें ठंडी थीं क्योंकि उन्होंने चारों ओर देखा। नीचे उतरो। अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजी। किसी ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। तुम ही नीचे जा रहे हो। धमाका धमाका, एक हिंसक टकराव हुआ और एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। एक बाल खींचना पूरे शरीर को हिला देगा। एक व्यक्ति हिल रहा है, सब हिल रहे हैं। लड़ाई का मैदान अचानक एक अराजक लड़ाई में डूब गया। जब तक वह प्रतिद्वंद्वी को मंच से नीचे गिरा सकता था, तब तक उसके मंच पर बने रहने की अधिक संभावना होगी। लड़के नीचे उतरो। किसी ने रुद्रांश पर अपनी नज़रें टिका दी थीं। ये 3 का एक समूह था। इन तीनों की युद्ध शक्ति कमजोर नहीं थी। नेतृत्व में रहने वाले के पास एक राजा शरीर था और उसकी साधना परम संत एब्सोल्यूट सेंट स्तर तक पहुंच गई थी। जहां तक अन्य 2 का संबंध है, हालांकि उनके पास राजा शरीर नहीं थे, उनके आध्यात्मिक शरीर उच्च ग्रेड स्वर्ग आध्यात्मिक शरीर अपर ग्रेड हेवन स्पिरिचुअल बॉडीज थे और उनकी साधना भी परम संत तक पहुंच गई थी। उन तीनों ने एक ही समय में रुद्रांश पर हमलों का तूफान शुरू किया, उसे एक ही झटके में नीचे गिराना चाहते थे। यह अफसोस की बात थी कि वे पहले गलियारे से गुजरते समय बहुत धीमे थे और रुद्रांश को मृत्यु के नियम का प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा।
स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं पता था कि रुद्रांश देवताओं का पुत्र था। इस अवधि के दौरान कई लोगों ने देवताओं के कुछ प्रसिद्ध पुत्रों के बारे में पूछा था, जिनमें उनके रूप भी शामिल थे। हालांकि उन्होंने रुद्रांश जैसे किसी व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। तुम ही नीचे जा रहे हो। रुद्रांश ने उन तीनों पर एक ठंडी नजर डाली। उसकी आंखें मृत्यु की आभा से भरी हुई थीं। उन तीनों के हमले तुरंत मृत्यु की आभा के नीचे ढह गए। अच्छा नहीं, यह मृत्यु का नियम है। यह मृत्यु का पुत्र है। उन तीनों ने सदमे में दहाड़ लगाए और पीछे हटना चाहा। हालांकि जब रुद्रांश ने मृत्यु की आंख का प्रयोग किया तो मृत्यु की आभा और भी मोटी हो गई और उन तीनों को घेर लिया। उन तीनों ने तुरंत तीखी चीखें निकाली, जैसे कि उनकी जीवन शक्ति छीन ली जाने वाली थी। हमें बख्शो, हम हार मानते हैं, हम हार मानते हैं। उन तीनों ने चिल्लाया। रुद्रांश का दिल धड़क उठा और मृत्यु की हवा गायब हो गई। वे तीनों जल्दी से लड़ाई के मैदान से नीचे भाग गए, डरते हुए कि रुद्रांश उन्हें मार डालेगा। 100 मील चौड़ा लड़ाई का मैदान बहुत बड़ा लग रहा था जब कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन अराजक लड़ाई के बाद ये बहुत छोटा महसूस हुआ। उनकी वर्तमान ताकत के साथ वे एक पल में 100 मील से अधिक यात्रा कर सकते थे। शिखा और अन्य लोग 3-3 के समूह में थे। उनका प्रदर्शन बहुत आकर्षक था और उनकी ताकत चौंकाने वाली थी। पिछले 3 वर्षों में उन्हें सम्राट वुशियांग, एम्परर वुशियांग और अन्य लोगों द्वारा साधना करने के लिए संबंधित गुप्त स्थानों पर लाया गया था और उनकी प्रगति को केवल देवता समान के रूप में वर्णित किया जा सकता था। पनखुड़ी का साधना आधार लंबे समय से सम्राट बनने, एम्परर टू बी स्तर में प्रवेश कर चुका था। पीयूषा, लोचन और वरुणदेव जैसे लोग भी थे जो सभी सम्राट बनने स्तर पर थे। केवल शिखा और मालती थोड़ी कमजोर थीं, लेकिन वे भी परम संत एब्सोल्यूट सेंट स्तर के महान चक्र में थीं। उनके नियमों में उनकी महारत 99% तक पहुंच गई थी, सम्राट बनने से केवल एक कदम दूर। हालांकि वे देवताओं के बच्चे थे और उनके पास चौंकाने वाली युद्ध शक्ति थी। वे सम्राट बनने वाले राजा शरीर से भी अधिक मजबूत थे। जहां भी वे गुजरे, विशेषज्ञ एक एक करके लड़ाई के मंच से नीचे गिराए गए। बहुत कम लोग उनसे मेल खा सकते थे। रुद्रांश के शिष्य, दफा हो जाओ। मयंक ने शिखा, मालती और यामिनी पर अपनी नजरें टिका दी थीं। उसका शरीर झिलमिला उठा क्योंकि उसने उन तीनों की ओर चार्ज किया। सावधान रहो, यामिनी ने याद दिलाया। उसके शरीर में ठंडक और गर्मी आपस में जुड़ी हुई थी। एक तरफ गर्म थी जबकि दूसरी तरफ ठंडी थी। उन्होंने एक भयानक विनाशकारी बल बनाया जो मयंक की ओर बढ़ गया। उसी समय नियमों का प्रकाश उसके पूरे शरीर को ढक गया। एक यिन यांग नियम, यिन यांग लॉ एक लंबी नदी की तरह बहता था। हरा लकड़ी आकाश को उठाता है। शिखा ने अपना हाथ हिलाया और एक प्राचीन हरा पेड़ दिखाई दिया। यह इतना विशाल था कि इसने आकाश को ढक लिया और मयंक पर दबाव डाला। उसी समय मालती ने पुनर्जन्म हल्बर्ट प्रियंकानेशन हल्बर्ट चलाया और काट दिया। 6 पुनर्जन्म भंवर हल्बर्ट का पीछा करते हुए मयंक की ओर बढ़े। तुम मुझे रोकना चाहते हो? मर जाओ, मयंक चिल्लाया। अपने हाथ के एक झटके के साथ शून्य का नियम कांप उठा और शून्य प्रकाश की किरणें तीनों की ओर बढ़ीं। धमाका, धमाका, धमाका। 3 जोरदार धमाकों के साथ यामिनी, शिखा और मालती के हमले सभी ढह गए और शून्य नियम के नीचे कुछ भी नहीं बन गए। ये कहना होगा कि मयंक की ताकत अद्भुत थी। उसने पहले ही एक छोटी दुनिया विकसित करना शुरू कर दिया था और सम्राट बनने के शिखर पर खड़ा था। यामिनी का एक राजा शरीर था। हालांकि वह भी सम्राट बनने के शिखर पर थी, वह मयंक के खिलाफ नहीं लड़ सकती थी। जहां तक शिखा और मालती का संबंध है, वे अभी तक सम्राट बनने नहीं थे। भले ही वे सेना में शामिल हो गए, वे मयंक के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। तुम्हारा गुरु मर चुका है, मैं तुम्हें उसका साथ देने के लिए भेजूंगा। मयंक ने उपहास किया क्योंकि उसने शिखा और अन्य 2 की ओर चार्ज किया। उन तीनों ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह से नुकसान में थे और आसन खतरे में थे। ज्यादा दूर नहीं, पनखुड़ी और अन्य लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन एक नियम था कि 3 लोग एक समूह बनाएंगे। कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और वे केवल चिंतित हो सकते थे। रुद्रांश की आंखें हत्या की भावना से भरी हुई थीं। मयंक ने न केवल उसे मारने के लिए हत्यारों को भेजा, बल्कि अब वह उसके शिष्य से भी निपटना चाहता था। उसके दिल में मयंक पहले ही उसकी जरूर मारने वाली सूची में था। भन भन, रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और तेजी से आगे बढ़ा। उसने मयंक पर हमला नहीं किया, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो इसका मतलब होगा कि उसने और शिखा ने मिलकर नियम तोड़ा है। उसने तुरंत मयंक के पीछे के लोगों पर हमला किया। मयंक वंश के अन्य चुने हुए लोग वहां थे। मारो, रुद्रांश ने 3 के एक समूह की ओर चार्ज किया। वे सभी मयंक वंश के प्रतिभावान थे और उनमें से 2 के पास राजा शरीर था। मयंक परिवार वास्तव में शक्तिशाली था। उनके पास न केवल देवताओं का पुत्र मयंक था, बल्कि उनके पास 2 राजा शरीर भी थे। वे अत्यंत शक्तिशाली थे। इससे पहले कि रुद्रांश आता, मृत्यु का भयानक प्रकाश पहले ही मयंक परिवार के 3 शक्तिशाली लोगों को घेर चुका था। मयंक वंश के 3 कुलीनों ने सदमे में आकर रोकने की पूरी कोशिश की।
हालांकि रुद्रांश ने इसे एक पल में समझ लिया। मृत्यु का प्रकाश उसकी आंखों में फिर से फूट पड़ा। यह मृत्यु की आंख थी, एक भयानक जन्मजात तकनीक जिसके पास अद्भुत हत्या की शक्ति थी। भन 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 भन, रुद्रांश की आंखों से प्रकाश की किरणें फूट पड़ीं। वे युद्ध के हथियारों की तरह थीं जो एक दूसरे पर वार करने की आवाज़ करती थीं क्योंकि वे दूसरे पक्ष पर चार्ज करती थीं। एक दयनीय चीख के साथ मयंक परिवार के 3 प्रतिभाओं में से एक, जिसके पास राजा शरीर नहीं था और जिसकी साधना थोड़ी कमजोर थी, सीधे मारा गया और उसका शरीर कई टुकड़ों में कट गया। यहाँ तक कि दोनों राजा शरीर भी बुरी तरह घायल हो गए थे। अगर ऐसा नहीं होता कि वे सभी सम्राट बनने के क्षेत्र में थे और नियमों ने उनके चारों ओर एक नदी बना ली थी, तो वे मारे गए होते। फिर भी उनके शरीर पर कुछ घाव थे और खून बह रहा था। मृत्यु की शक्ति घावों से जुड़ी हुई थी, उनकी जीवन शक्ति को छीनने की कोशिश कर रही थी। फिर रुद्रांश ने अपनी हथेली से वार किया। मयंक वंश के दोनों राजा शरीरों ने खून के घूंट खांसे और पीछे हट गए। मयंक, हमें बचाओ! मयंक वंश के राजा शरीरों में से एक ने डर के मारे दहाड़ लगाए। लड़के, तुम मौत को बुला रहे हो! मयंक ने एक लंबी दहाड़ लगाए। उसने शिखा और अन्य को छोड़ दिया और रुद्रांश की ओर चार्ज किया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रुद्रांश के होंठों के कोने थोड़े से मुड़ गए। उसकी आंखों में एक ठंडी हत्या की भावना चमक उठी। उसके हाथ में मृत्यु का नियम एक तलवार के प्रकाश में बदल गया और बाहर निकल गया। इस तलवार के प्रकाश में न केवल मृत्यु का नियम था, बल्कि भक्षण का नियम और व्यूहताओं का नियम भी था। इसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई और मयंक वंश के दोनों राजा शरीर इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सके। 2 चीखों के साथ 2 सिर हवा में उड़ गए और खून 10 मीटर ऊंचा उछल गया। कितना साहसी! तुम मौत को बुला रहे हो! लड़ाई के मैदान के बाहर मयंक परिवार के विशेषज्ञ भी थे जो देख रहे थे। वे जंगली शेरों की तरह दहाड़ उठे, हत्या की भावना से भरे हुए। मयंक वंश के 2 राजा शरीरों की मौत मयंक वंश के लिए एक दुनिया को हिला देने वाली घटना थी। कीमत बहुत बड़ी थी और उनके दिल खून बह रहे थे। आमतौर पर एक राजा शरीर में एक महान सम्राट बनने की क्षमता होती थी। ऐसे प्रतिभावान बहुत कीमती थे, लेकिन अब वे दोनों मारे गए। हालांकि भले ही मयंक परिवार के लोग गुस्से में थे, उन्होंने ऐसे अवसर पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल असहाय रूप से देख सकते थे, उम्मीद कर रहे थे कि मयंक रुद्रांश को मार सकता है और मयंक परिवार के राजा शरीर का बदला ले सकता है। रुद्रांश द्वारा मयंक वंश के 2 राजा शरीर को मारने के बाद वह बिजली के बोल्ट की तरह चला गया और मयंक की ओर भागा। अब जब मयंक ने शिखा और अन्य को छोड़ दिया था, तो वह स्वाभाविक रूप से अपना कदम उठा सकता था। लड़के, मर जाओ! मयंक दहाड़ उठा। उसने शून्य नियम को सक्रिय किया और रुद्रांश पर चार्ज किया। रुद्रांश ने भी एक हथेली का वार भेजा। धमाका! दोनों हमले टकराए, लेकिन परिणाम ये हुआ कि मयंक का शरीर हिंसक रूप से हिल गया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। लड़ाई के मंच पर दर्शक चौंक गए, विशेष रूप से मयंक परिवार के विशेषज्ञ। ये कैसे संभव था कि मयंक उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था? मयंक को इस बार बीज विशेषज्ञों में से एक के रूप में जाना जाता था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसने पहले ही एक छोटी दुनिया विकसित करना शुरू कर दिया था। वह उस समय रुद्रांश से हार गया था क्योंकि रुद्रांश बहुत असामान्य था। लेकिन अब मृत्यु का एक पुत्र कहीं से भी प्रकट हुआ था और वह मयंक को दबाने में सक्षम था। दुनिया में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे छिपे हुए स्वर्ग के पसंदीदा हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। ये सही है, पहले के तथाकथित बीज विशेषज्ञ सबसे मजबूत नहीं हैं। कोई नहीं जानता कि अंधेरे में कितने मजबूत स्वर्ग के पसंदीदा हैं। मृत्यु के इस पुत्र का नाम क्या है? उसकी ताकत अद्भुत है। मुझे लगता है कि उसे तन्मय कहा जाता है। यही वह नाम है जिसका उसने पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया था। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। दहाड़! लड़ाई के मैदान पर मयंक ने गुस्से में दहाड़ लगाई। उसे वास्तव में पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। इसने उसे उग्र कर दिया। उसके शरीर पर आभा अधिक से अधिक हिंसक हो गई क्योंकि उसने रुद्रांश पर एक तीव्र हमला शुरू किया। धमाका! धमाका! रुद्रांश ने अपने दुश्मन का सामना किया और मयंक के साथ वार पलटवार किया। 10 से अधिक चालों के बाद रुद्रांश ने मयंक को पूरी तरह से दबा दिया। मयंक पीछे हटता रहा। उसके शरीर पर शून्य नियम रुद्रांश द्वारा भेद दिया गया था। ठक! अंत में रुद्रांश की हथेली ने मयंक की रक्षा को तोड़ दिया और उसके शरीर पर उतर गई। मयंक दर्द में चिल्लाया क्योंकि उसका शरीर बाहर उड़ गया और उसने खून का एक बड़ा घूंट खांसा। उसका शरीर लगभग फट गया। ये कैसे हो सकता है? तन्मय के नियमात्मक कानून पूर्णता तक नहीं पहुंचे थे और वह सम्राट बनने के क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि मयंक भी इसका विरोध नहीं कर सकता। कुछ लोग दंग रह गए। सतह पर मयंक का साधना आधार वास्तव में मजबूत था। वे दोनों देवताओं के बच्चे थे, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? वह छोटा लड़का केवल मृत्यु के एक नियम को नियंत्रित नहीं करता है, वह अन्य नियमों को भी नियंत्रित करता है। यह नियमों का एक सम्मेलन है।
एक महान सम्राट बोला, उसकी आवाज़ सदमे से भरी थी। हालांकि रुद्रांश कई प्रकार के नियमों को मिला सकता था और उन्हें अच्छी तरह से छिपा सकता था, लेकिन आम लोग बता नहीं पाते थे। हालांकि महान सम्राट एक ऐसी हस्ती थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। जब तक उसने अधिक ध्यान दिया तब तक वह बता पाएगा। क्या कई नियमों का एक सम्मेलन? यह पागलपन है। परम योद्धा के पद से नीचे के लोग वास्तव में कई प्रकार के नियमात्मक कानूनों को नियंत्रित कर सकते हैं। कई लोग चौंक गए। परम योद्धा के पद से नीचे के किसी व्यक्ति के लिए कई नियमों को नियंत्रित करने और यहाँ तक कि उन्हें एक साथ मिलाने में सक्षम होना उसकी कल्पना से परे था। न केवल आम लोग बल्कि महान सम्राट स्तर के बूढ़े व्यक्ति भी चौंक गए थे। बेशक रुद्रांश ने अराजकता का नियम का इस्तेमाल नहीं किया। अगर उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो वे बता नहीं पाएंगे। अगर उन्होंने देखा कि रुद्रांश ने 2 परम नियमों में महारत हासिल कर ली है तो वे नहीं जानते कि उनका क्या भाव होगा। इसके अलावा इस छोटे लड़के ने एक भेष बदलने की तकनीक का इस्तेमाल किया है। ये बहुत शानदार है, कुछ सम्राटों ने बड़बड़ाया। स्वाभाविक रूप से रुद्रांश के लिए महान सम्राट से अपने दिव्य श्वास को छिपाना असंभव था। हालांकि इन महान सम्राटों ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वे बता सकते थे कि उसने भेष बदलने की तकनीक का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे रुद्रांश की असली पहचान नहीं जानते थे। रुद्रांश द्वारा मयंक को हवा में उड़ाने के बाद उसने मयंक की ओर चार्ज करना जारी रखा। इस समय मयंक के पास लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। वह केवल भागना चाहता था। हालांकि वह लड़ाई के मैदान से नीचे भागने और हार मानने को तैयार नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक वे इस चयन को पास कर लेते तब तक वे परम योद्धा क्षेत्र में तोड़ने का एक महान अवसर प्राप्त करने में सक्षम होंगे। मुझे टिके रहना चाहिए। जब तक मैं इस चयन को पास कर लेता हूं, मैं परम योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा। उस समय मैं इस बच्चे को जिंदा खा लूंगा और उसकी नसें निकाल लूंगा। मयंक ने अपने दिल में दहाड़ लगाई। हालांकि अगले ही पल वह डर से बाहर हो गया क्योंकि रुद्रांश फिर से आ गया था। रुद्रांश के हमले ने उसकी रक्षा को छेद दिया था और उसकी पीठ पर उतर गया था। खून हर जगह फैल गया। मयंक के शरीर पर एक विशाल छेद खुल गया और सामने से पीछे तक प्रकाश देखा जा सकता था। बेशक इस तरह की चोट केवल मयंक को गंभीर रूप से घायल कर सकती थी, लेकिन उसे मार नहीं सकती थी। मयंक एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। अब भले ही वह लड़ाई के मैदान से नीचे भागना चाहता था और हार मानना चाहता था, वह ऐसा नहीं कर सकता था। रुको लड़के, मयंक वंश का एक सर्वोच्च प्रतिभाशाली है। अगर तुम उसे मारने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें उसके साथ दफनाया जाएगा। लड़ाई के मैदान के बाहर मयंक परिवार के एक विशेषज्ञ ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। मयंक देवताओं का पुत्र था, उसकी प्रतिभा बेजोड़ थी, वह मर नहीं सकता था। मयंक परिवार की शक्तिशाली हस्ती लड़ाई के मंच को नष्ट करने और रुद्रांश को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। चुप रहो, क्या तुम सभी 10 भूमियों की लड़ाई में हस्तक्षेप करने जा रहे हो? मध्यम आयु वर्ग के सम्राट ने मयंक परिवार के विशेषज्ञ पर ठंडी नजर डाली, जिससे वह अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ आज्ञाकारी रूप से चुप हो गया। यह मध्यम आयु वर्ग के सम्राट नियति शहर के अधिपति बल ओवरलॉर्ड फोस्ट से था। इसके अलावा 10 भूमियों की लड़ाई विभिन्न भूमियों के महान सम्राटों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी और किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। रुद्रांश की आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह मयंक की ओर बढ़ा। बस करो। इस समय रुद्रांश के पीछे से एक ठंडा और अकेला आवाज गूंजी। एक अत्यंत शक्तिशाली दबाव रुद्रांश पर दबाव डाला। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई क्रूर जानवर उसे घूर रहा है, किसी भी समय एक घातक झटका देने के लिए तैयार है। रुद्रांश धीरे धीरे मुड़ा और एक युवक को अपने हाथों को पीछे करके अपनी ओर चलते हुए देखा। यशवंत, अराजकता का पुत्र। यशवंत की एक पतली आकृति थी और एक सुंदर चेहरा था। अपने हाथों को पीछे करके उसके पास एक अजेय आभा थी। ये सच था, वह लड़ाई के मैदान के चारों ओर चला गया जैसे कि वह आंगन में टहल रहा हो। किसी ने भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि यशवंत को युवान महाद्वीप की युवा पीढ़ी के बीच सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक के रूप में जाना जाता था। वह अत्यंत भयानक थी। यशवंत, मुझे मारने में मदद करो। इस बच्चे को मारने में मेरी मदद करो। यशवंत को देखकर मयंक ने उत्साह से चिल्लाया। उसकी आंखें हत्या की भावना से भरी हुई थीं। यशवंत ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे धीरे रुद्रांश की ओर चलना जारी रखा। उसकी गति तेज नहीं थी, लेकिन उसकी आभा हर कदम के साथ मजबूत होती गई। रुद्रांश ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। वह यशवंत से खतरे का एहसास कर सकता था। यशवंत कार्रवाई करने जा रहा है। लड़ाई के मैदान के चारों ओर कई लोगों की आंखें चमक उठीं और यहाँ तक कि कई पुरानी पीढ़ी ने भी रुचि दिखाई। यशवंत, अराजकता का पुत्र, अपनी लड़ने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और यहाँ तक कि स्वर्ग के अन्य पुत्रों को भी उसके सामने सिर झुकाना पड़ा। वह नियति के पुत्र के साथ रैंक में था और सबसे मजबूत में से एक के रूप में जाना जाता था।
मयंक और यशवंत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए जब मयंक घायल हो जाता है तो यशवंत का मदद करना सामान्य है। वह तन में मुसीबत में है, उसके पास यशवंत के खिलाफ कोई मौका नहीं है। चलो उम्मीद करते हैं कि वह चयन समाप्त होने तक टिक सकता है, अन्यथा यह अफसोस की बात होगी अगर ऐसा प्रतिभाशाली चयन पास नहीं करता है। कई लोगों ने सोचा कि रुद्रांश यशवंत का मुकाबला नहीं था और हार जाएगा। अराजकता के पुत्र, मैं तुम्हारी असली युद्ध शक्ति देखना चाहूंगा। रुद्रांश ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। एक तेज चमक और एक मजबूत लड़ने की भावना थी। हालांकि उसने हुनयुवान संप्रदाय के मूल्यांकन के दौरान यशवंत के साथ लड़ाई लड़ी थी, उस समय कई प्रतिबंध थे। उनकी साधना को एक ही स्तर तक दबा दिया गया था और यहाँ तक कि उनकी दिव्य क्षमताओं और रक्त रेखाओं को भी दबा दिया गया था। वे अपनी असली युद्ध क्षमता को उजागर नहीं कर पाए थे। अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें देखने दूंगा, यशवंत ने ठंडे और अहंकारी ढंग से कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्रांश पर चार्ज किया, एक मुक्का मारा। यह मुक्का एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह दबाव डाल रहा था। अंतरिक्ष ने चीख मारी क्योंकि इसे सीधे छेद दिया गया था। यह मुक्का अत्यंत भयानक था और यहाँ तक कि एक साधारण एक तारा परम योद्धा को भी इसका सामना करना मुश्किल लगेगा। धमाका! रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर एक विशाल अजगर की तरह डोल गया। उसकी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति फूट पड़ी, उसकी संत शक्ति बढ़ी और उसकी बाँह के साथ बाहर निकल गई। ये भी एक मुक्का था। रुद्रांश ने भी इस मुक्के में मृत्यु का नियम, भक्षण का नियम और व्यूहताओं का नियम का इस्तेमाल किया। दोनों मुट्ठी जोर से टकराईं। पूरा लड़ाई का मैदान हिंसक रूप से गूंज उठा और शून्य लगातार कांप उठा। भयानक ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई। पास में कुछ युवा ऊर्जा से टकराए और खून खांसते हुए लड़ाई के मैदान से बाहर उड़ गए। उच्च साधना वाले स्वर्ग के कुछ पसंदीदा ने अपने भाव बदल दिए और हमले से बच गए। वे दोनों कांप उठे और डोल गए। पहली चाल ने विजेता का निर्धारण नहीं किया। तुम में कुछ ताकत है, चलो देखते हैं कि तुम कितनी चालें ले सकते हो। यशवंत के भाव नहीं बदले, भले ही वह एक चाल से रुद्रांश को पीछे हटाने में कामयाब नहीं हुआ। अराजकता का नियम उसके शरीर से निकला, जिससे उसकी आभा और भी दमनकारी हो गई। धमाका धमाका! यशवंत के मुंह के बाहर निकलते रहे मुट्ठी बल उल्कापिंडों की तरह थे जो रुद्रांश की ओर बढ़ रहे थे। मृत्यु की आंख! रुद्रांश की आंखें चमक से भरी थीं। प्रकाश की किरणें युद्ध के हथियारों की तरह बाहर निकली और यशवंत के मुट्ठी बल पर काट दिया। ये प्रकाश की किरणें न केवल मृत्यु का नियम थीं, बल्कि अन्य नियम भी थीं। उन दोनों ने एक तीव्र लड़ाई में शामिल हो गए। पलक झपकते ही उन्होंने दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया था और विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। ये यशवंत वास्तव में बहुत मजबूत है। रुद्रांश का दिल हिल गया। उसने अब 3 प्रकार के नियमों को मिला दिया था। हालांकि मृत्यु के नियम और भक्षण के नियम में उसकी महारत अपनी सीमा तक नहीं पहुंची थी, लेकिन 3 प्रकार के नियमों का विस्फोट उसके आध्यात्मिक शरीर और संत शक्ति के साथ मिलकर उसे एक अद्भुत युद्ध शक्ति दी थी। हालांकि वह यशवंत के साथ कुछ नहीं कर सकता था। उसने महसूस किया कि यशवंत का शारीरिक शरीर भी आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था, उसके मुकाबले ज्यादा कमजोर नहीं था। हालांकि रुद्रांश के पास अभी भी अराजकता का नियम था। उसने अराजकता के नियमों में 99% महारत हासिल कर ली थी। एक बार जब उसने अराजकता के नियमों का इस्तेमाल किया और उन्हें मृत्यु के नियमों के साथ मिला दिया, तो 2 परम नियम मिल जाएंगे और शक्ति आसमान छू जाएगी। हालांकि अब खुद को उजागर करने का समय नहीं था। पलक झपकते ही कुछ और चालों के बाद उन दोनों ने वार पलटवार किया और एक ही समय में कुछ कदम पीछे हट गए। तुम्हारी युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है। दुर्भाग्य से तुम्हारी साधना बहुत कमजोर है। तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हो। इस बिंदु पर लड़ाई में यशवंत की आंखें आखिरकार चमक उठीं। धमाका! फिर एक चौंकाने वाली आभा उसके शरीर से फूट पड़ी। आभा समुद्र की तरह विशाल थी, 1000 लहरों की तरह आसमान में फैल रही थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।